जो ये फेस रीडिंग का, यस, जो फेस रीडिंग का जो ये वर्कशॉप हम लेके आए हैं, एंड अब फॉर दिस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज ये इतना पावरफुल टूल है ना आप लोगों के लिए। मतलब यू कैन इजिली, you can easily identify a person, those who are standing in front of you, but just by having this knowledge. And this knowledge is very very ancient. First of all, this is not like कि ये आज ही पैदा हुई है और आज ही हम लोग इसको सीखने लगे हैं। It is very old ancient knowledge, राइट? तो इससे पहले मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देखिए, फेस रीडिंग ना आपके लिए क्यों जरूरी है, वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है ना कि हम लोगों को हम जो लोग काफी भावुक होते हैं, वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, इवन आई एम वेरी इमोशनल, मेनी ऑफ यू मे बी वेरी इमोशनल, हु आर इम्प्रेस्ड बाय इजीली बाय अदर पर्सन, राइट? अगर हमें थोड़ा नॉलेज हो इसके बारे में, तो हम उस व्यक्ति का पहले पर्सोना अगर चेक कर लें पहले ही कि ये कैसा व्यक्ति आगे जाकर करने वाला है, तो हमें इतना हर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक का पता है, उसके फेशियल फीचर से। क्योंकि क्या है ना कि हमारा फेस रीडिंग का विज्ञान है, जो सामुद्रिक शास्त्र जो ये कहता है कि पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन जो है वो टोटली डिपेंड करती है आपके फेशियल फीचर से। आपका फेस झूठ बोल सकता है, पर आपके फेशियल फीचर्स कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? कई व्यक्ति होते हैं अंदर से बहुत दुखी होते हैं, बट रिप्रेजेंट करते हैं लाइक आई एम वेरी हैप्पी, है ना? और कई लोग होते हैं कि हमेशा हंसते रहते हैं, जस्ट वो कि ये दिखाने की कोशिश करें कि हम अंदर से बहुत दुखी हैं। पर आपको पता है, जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी हमारी एवरी डे टू डे जो हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, एवरी टाइम इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फेस, राइट? सो इसलिए ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इट हेल्प यू अलॉट, ओके, जस्ट टू व्हाट, सो दैट यू कैन मेक योर अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरे आदमी से उतनी ही रखो जितना आपको पता है उसके बारे में। ओके, सो जैसे कि मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस पार्टनर, मे बी फॉर द लव पार्टनर, मे बी फॉर द रिलेशनशिप, और मे बी फॉर योर स्पाउस। इफ यू नो अबाउट दिस साइंस already, so you can choose at least right person for you. So that's why this is very very important, because अगर आपने वहां गलती कर ली ना, तो वो आपके जो मेंटल पीस का जो खराब होगा वो अलग है। उसके बाद मतलब आप अपनी लाइफ में, मतलब हो सकता है, मतलब ये लगा लो कि आपके लाइफ के 4-5 साल निकल जाते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्लाइड्स को शेयर करती हूँ। पूजा जी, मुझे एक्सेस दे दिया है आपने स्लाइड शेयर करने का? यस। ओके, ठीक है। तो सबको थोड़ा सा वो रहना है, ओपन रहना है। हमें बहुत कुछ सीखना है आज के सेशन में, आप काफी चीजें सीख जाओगे। और मेरी उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा सा समझाने में मतलब आई विल बी कैपेबल इनफ। सो यहाँ पे फेस रीडिंग का मतलब, जैसे अभी बताया, सामुद्रिक शास्त्र है ना, ये सामुद्रिक शास्त्र है, जो एक्चुअली हमारे टो से लेकर हमारे टॉप फेस तक, है ना, टॉप टू टो, हमें जो हमारे बारे में जो व्यक्तिगत हमारी जितनी भी चीजें हैं, अगर उसके बारे में एक शास्त्र जो लिखा गया है, उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, जिसमें फेस रीडिंग तो है ही, साथ में आपकी पामिस्ट्री है। ठीक है, फेस पामिस्ट्री के साथ जो आपके फुटप्रिंट्स है उसको देखकर भी प्रिडिक्शंस की जाती है। तो इसमें से वन ऑफ दैट नॉलेज इज नोन एज फेस रीडिंग। एक्चुअली इसका विवरण जो है वो सामुद्रिक शास्त्र में है। इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस जस्ट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, एज आई ऑलरेडी सेड टू यू, पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। ओके, सो जिसमें आपके फेशियल फीचर्स को देखकर आपकी पर्सनैलिटी बताई जा सकती है, क्योंकि फेस झूठ बोल सकता है। जैसे मैंने बताया, आपके फीचर्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे आपको। तो मैं इसमें और थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी कि आप वर्कशॉप अगर ज्वाइन करते हैं, ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आप इस वर्कशॉप में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसमें ये वर्कशॉप आपको कैसे एनलाइटन करेगी। सबसे पहले कि आपके फीचर्स जो हैं फेस के, वो आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ओके, क्योंकि हर एक का फेस सिमिलर आपको लगता होगा। इवन ट्विंस के भी जो फीचर्स है ना, वो आपको ना कहीं अलग दिखने को मिलेंगे। देखने में आपको लगेगा लुक वाइज सेम लगेंगे, पर फीचर्स में कहीं ना कहीं अलग होगा। ओके, इफेक्टिंग योर रिलेशनशिप, जैसे मैंने अभी बताया, प्रिडिक्ट द फ्यूचर थ्रू फेस रीडिंग। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो थोड़े समय के लिए कि फेस को देख के, क्योंकि फेस में भी कहीं चीजें काफी बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। इसी तरह आपके हेल्थ कैसे रहेगा, राइट? रेमेडीज क्या है,
वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी, फ्यूचर एंड रिलेशनशिप को आप कैसे मतलब फेस के अकॉर्डिंग आप देख के कि हमें ये समस्या है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप छोटी छोटी जो रेमेडीज कर सकते हैं वो काफी इफेक्टिव होती हैं। तो यहाँ भी आपको ये नॉलेज सीखने को मिलेगी। मीनिंग ऑफ एवरी स्पॉट लाइन मार्क ऑन योर फेस, आई मीन हर एक का फेस एकदम क्रिस्टल क्लियर तो नहीं है ना कुछ तो स्पॉट्स हैं, लाइक बर्थ मार्क की फॉर्म में, मे बी लाइन्स की फॉर्म में, मे बी मोल्स की फॉर्म में। तो वो चीजें भी हम इसमें सीखेंगे इस वर्कशॉप में। तो मैं आपको बता दूं इसकी हिस्ट्री के बारे में भी अब जानते हैं कि कैसे हमें ये जो विज्ञान है ये सीखने को मिला, मतलब कैसे ये हमारे जीवन में आई। तो इसका बहुत एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। इसके पीछे क्या है ना कि इसकी हिस्ट्री ये है कि एक बार क्या होता है, भगवान विष्णु जी शेषनाग पर अपना मतलब रेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो समुद्र, क्योंकि आपको पता है कि शेषनाग कहाँ रहते हैं, सागर में, समुद्र में, ठीक है। वहां पर वो जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो उनकी जो आभा है, आई मीन बॉडी इज शाइनिंग लाइक एनीथिंग, बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। ऐसा इसमें लिखा गया, जो समुद्र शास्त्र में लिखा है कि बॉडी बहुत शाइन कर रही है। तो इसमें समुद्र जो देवता हैं वो इतने इंप्रेस हो जाते हैं उनके आभा मंडल को देखकर, और उन्होंने उनकी कहते हैं ना जैसे उनकी तारीफ में एक पूरा शास्त्र लिख डाला कि उनके फेस की आभा ऐसी है, फेस के जो उनके उनके नाखून ऐसे हैं, उनका फेस में कैसे उनके नयन कैसे चमक रहे हैं, उनकी आंखें कैसे चमक रही हैं, उनका फेस का स्ट्रक्चर कैसे चमक रहा है। तो वो सब चीजें उन्होंने जो लिख के रखा ना, उसका जो शास्त्र बनाया उन्होंने, उसको बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने हर एक चीज की बताया उनके बारे में कि कैसे भगवान विष्णु ने फिर इनको ब्लेस किया कि जब भी मतलब जो आगे के टाइम में, तो आप जो हमारे जो भी लोग हैं, हम जैसे लोग हैं या फिर हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं एंशियंट टाइम में, वो फेस देखकर आपका ना केवल फ्यूचर बताते, प्रेजेंट भी बताते और पास्ट भी बताते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिल्कुल फेस पर ही रिफ्लेक्ट होता है। ये सारी जानकारी हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि उनको ये इस शास्त्र के बारे में नॉलेज थी। पर ये हमारा सौभाग्य है कि आज के टाइम में हम इसको पढ़ने का हमें अवसर मिला है। तो अब जानते हैं इसके बारे में कि कैसे हमें इससे हेल्प लेनी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बेनिफिट्स बता ही दिया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप तो देख ही सकते हैं, रिलेशनशिप को भी देख सकते हैं, है ना। ये भी देख सकते हैं, कैन हेल्प पीपल सेव टाइम बाय टेलिंग देम देयर ट्रू पोटेंशियल। ठीक है, आपको ये पता लग जाता है कि अगले के अगर मान लीजिए आप कोई एम्प्लॉयर हैं और आपने कोई एम्प्लॉय हायर करना है, तो अगर आप उसका फेस रीड करते हैं तो आप आप उसको जज करके अपना उसको काम दे सकते हैं, है ना। उसके अंदर कितनी क्षमता है इस हिसाब से आप उसे काम डिवाइड करते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि आप जैसे मान लो आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपको पता लग जाए कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, तो आप उतना ही एक्सपेक्टेशन करेंगे जितना है। आप कन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, कैन इजीली डिटेक्ट लाई, ऑफ कोर्स आप झूठ बहुत जल्दी से पकड़ सकते हैं। तो ये सब हो गए आपके बेनिफिट ऑफ फेस रीडिंग। तो अभी मैं आपके आगे जो एक बात बताने जा रही हूँ, सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए। देखिए, हमारा फेस जो है ना वो दो भागों में विभाजित है। इफ यू डिवाइड योर फेस इन टू पार्ट्स, that you will say that two parts are never equal, never ever equal। हर एक पार्ट अलग होगा। कैसे अलग होगा? हो सकता है कि इधर वाले फेस पे आपके ज्यादा मार्क्स हो, लेफ्ट में, राइट में नहीं हो। लेफ्ट वाला फेस ज्यादा उभर के आया है राइट की बजाय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट और राइट का मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं देखना चाहूंगी। हम्म जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबको देख रही हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए, अपना जैसे फेस है यहाँ पे, इसमें जैसे कि आप अपने फेस को ऐसे करेंगे तो ये जो वाला पोर्शन है, जो भी आपका लेफ्ट हैंड का हिस्सा है, वो आपका लेफ्ट वाला चीक वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट हो गया। ये वाला राइट वाला, ठीक है। लेफ्ट और राइट, ये है लेफ्ट, ये है राइट। तो लेफ्ट वाला अलग बात करता है। आपको एक डिवाइड करना है अपना फेस। अब देखिए ना, आप शीशा भी लेके बैठ सकते हैं। कई लोगों ने, अगर किसी का मिरर है तो मिरर भी आप देख सकते हैं। तो आप ना देखेंगे कि आपके लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो राइट से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों की बार ये चीज आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है कि लेफ्ट क्या कहता है और राइट क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। तो लेफ्ट के बारे में जानेंगे और राइट के बारे में जानेंगे। तो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ना आपके, सबसे पहली बात है कि आपकी पर्सनल लाइफ को इंडिकेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंडिकेट्स योर पर्सनल लाइफ। हाउ इंडिकेट्स? लाइक आपके पर्सनल जीवन में आपके साथ क्या चल रहा है, ठीक है। और ये कंसेप्ट आया कहाँ से? देखिए, ये कंसेप्ट आया आपके अर्धनारीश्वर। देखिए कितना बड़ा मतलब प्राचीन जो इसकी नॉलेज है।
अर्धनारीश्वर, ये तो आप सब समझते हैं ना, हमारा जैसे मैंने अभी बताया कि लेफ्ट पार्ट है राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट क्या इंडिकेट करता है? नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी फीमेल क्वालिटी को इंडिकेट करता है। राइट साइड जो इंडिकेट करता है वो शिव शक्ति को यानी मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो राइट वाला फेस है आपके शो मेल क्वालिटी है ना, आप मतलब सोशली कैसे एक्टिव रहते हैं, कैसे आपको डील करते हैं, आपके अंदर कितना पावर है, अगर आपका लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा प्रोमिनेंट है। ओके। और अगर आपका लेफ्ट सॉरी राइट वाला अगर ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आपके अंदर कैसी शक्ति है? मेल शक्ति ज्यादा है। और अगर आपकी लेफ्ट वाला ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आपके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक भी ज्यादा है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कई लोग होते हैं बीइंग अ मेल sometime they are more emotional, it means their left side part must be very very prominent, and they must have the feminine quality. Even some ladies I've seen that they have the more qualities like men. ओके क्योंकि हो सकता है कि उनका राइट वाला पार्ट ज्यादा प्रोमिनेंट हो। अब ये प्रोमिनेंट कैसे होगा वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, राइट राइट वाले में कैसे ज्यादा कुछ चीजें हो जाएंगी तो राइट प्रोमिनेंट हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा तो लेफ्ट कैसे प्रोमिनेंट हो जाएगा, इसके बारे में आगे हमारे को बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप ये समझिए कि हमारा कभी भी लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होता, अलग अलग इसमें विभिन्नताएं या फिर डिफरेंसेस देखने को मिलती ही मिलती हैं। तो अब मैं चलूंगी कि इसमें आगे इंडिकेशन क्या है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया शिव रिप्रेजेंट करते हैं जी मेल कैरेक्टरिस्टिक को, दैट इज द राइट साइड पार्ट। ओके, तो दैट्स योर सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, योर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। सात्विक पोलाइट लोग हो सकते हैं। इफ योर राइट साइड ऑफ द फेस इज मोर प्रोमिनेंट एंड क्लियरर, ठीक है, एक तो प्रोमिनेंट हो और मतलब आपका जो नक्शा है काफी प्रोमिनेंट हो, विजिबल हो और क्लियर हो। सबसे बड़ी बात है क्लियर हो। यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव मेल कैरेक्टरिस्टिक मेकिंग यू सोशली मोर एक्टिव। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पे कि अगर आपका राइट वाला हिस्सा ज्यादा प्रोमिनेंट है, दूसरा ये भी दिखाता है कि आप प्रोफेशनली कितना काम कर रहे हैं। समटाइम होता है कि आपके ऑफिस में अगर आप बहुत स्ट्रेस होता है तो आपके राइट वाला पार्ट है ना, वो धीरे 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 मतलब एक ना डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें स्कार्स आने लग जाए, हो सकता है कि वहां पे पिंपल्स आने लग जाए। अभी अब मैं अभी आपसे फीडबैक लूंगी कि कई लोग होते हैं बहुत ही काम में बहुत ही ओवर स्ट्रेस कर जाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि उनको अचानक से फाइन लाइन दिखना शुरू हुआ राइट वाले हिस्से पे। ये राइट आई से भी लगा सकते हैं, राइट फॉरवर्ड से भी लगा सकते हैं, कहीं भी आना शुरू हो गया, वहां पे फाइन लाइंस आना शुरू हो गया हल्का हल्का, है ना। और क्या बोलते हैं मोल्स, अचानक से कोई ऐसा मोल आ गया जो पहले नहीं देखा था अब दिखा है। मतलब आपने देखा होगा कि जब आपने बहुत काम किया है, मतलब ये लगा लो ओवर द 4-5 ईयर आपने अपना 100% अपने काम में झोंक दिया है, तो आपका जो ये जो वाला पार्ट है काफी बम्पी भी होना शुरू हो जाता है। और ये कह सकते हैं कि स्कार्स आ गया, किसी तरह का कुछ चीज बन गई, तो ये सब चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती है अगर आप प्रोफेशनली बहुत इन्वॉल्व होते हैं। देखो प्रोफेशनली इन्वॉल्व वही होता है जो सोशली भी मतलब क्या होता है, सोशली आपको काम करना पड़ता है, राइट। तो वहां पे आपको ये चीज आपको देखने को मिलती है। और दूसरी चीज देखिए, बहुत मजा आएगा इस वाले वर्कशॉप में, आप देखेंगे बहुत आपको अभी कि अभी मैं यहाँ से फीडबैक उठाने वाली हूँ कि यहाँ पे आप खुद कहेंगे कि हाँ जी ये चीजें लगती हैं। और ये वास्तव की बहुत अच्छी रिसर्च के बाद मैंने चीजें लिखी हैं इसके अंदर। तो फीमेल कैरेक्टर सीख में देखिए क्या होता है। लेफ्ट साइड, मैंने बोला लेफ्ट साइड मतलब बेटर विद फैमिली, रिलेटिव, इनस्ट एंड इमोशनल। बताया ना आपका इमोशनल पार्ट है। फैमिली क्यों लिखा मैंने, रिलेटिव्स क्यों लिखा, ये सब लोग कौन है? आपके पर्सनल एरियाज के लोग है ना, आपके पर्सनल, जो उनको ही फैमिली बोलते हैं, तो ये आपके पर्सनल लाइफ को इंडिकेट करती है। अगर लेफ्ट साइड बहुत प्रोमिनेंट है तो और क्लियर भी है तो ये आपको दिखता है कि मोर फीमेल क्वालिटी होता है, बहुत इमोशनल होता है। हाँ जी पूजा जी कुछ कह रहे हैं? Yes, sorry to interrupt you, ma'am. If possible, you can use little bit of both languages, if possible. Yeah, sure, sure. Yeah, I am using it at that Introduction. Yeah, yeah. instead. Thank you so much. Sure. So that is about the left part of the face. As I said, that this natives are very very emotional, right? As they are family oriented. Being a male, also they can cry over a small thing, right? Little bit of things happened, and what happened? I have seen the people, those who are very emotionally involved, and some misery happened in their life. What happened is उनके फेस पे स्कार्स होना शुरू होता है, जैसे सेम प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया ना। प्रोमिनेंटली मतलब जैसे अगर कोई एक प्रोमिनेंटली का आप सीधा सीधा समझिए कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, इफ यू आर वॉचिंग अ पर्सन, व्हाट हैपेंड, यू विल बी सीइंग मोर मोर टुवर्ड एट व्हाट साइड, इधर लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट ज्यादा विजिबल हो रहा है या राइट। हो सकता है लेफ्ट पे ऐसे ऐसे धब्बे हो, स्कार्स, और हो सकता है लेफ्ट पे पिंपल ज्यादा है या फिर राइट में पिंपल, तो वहां पे आप प्रोमिनेंसी को चेक कर सकते हैं।
Okay, I hope I think I'm, you know, able to make it understand. आप chat box में लिख सकते हैं. Okay, you can write in the chat box. तो इस तरह से आप समझिए. तो यहाँ पे इस तरह की चीजें दिखती हैं. कई लोग होते हैं ना जिनका लेफ्ट वाला आईज काफी स्वेलोज हो जाता है, सूज जाता है हिस्सा, या फिर तो आप इसमें बोलेंगे कि ओ यू मस्ट हैव इन्वॉल्व विद अ वेरी इमोशनल ट्रॉमास एंड ऑल, राइट. सो दिस happens with the person, those who are very very emotionally involved with someone, right. तो इस तरह की चीजें आपको देखनी है. तो आगे चलते हैं. इसके बाद अब मेन चीज पे आते हैं. ये तो हमने बताई लेफ्ट की बात और राइट की बात, कि लेफ्ट वाला फेस ने क्या बताना है, राइट वाले फेस ने क्या बताना, ओवरऑल क्या बताना है फेस ने, राइट. सो व्हाट रिवील्स योर फेस, इट्स कर्मा, right. Second thing is health. Third thing is personality. Fourth thing is relationship. Okay, so it tells you each and everything about you. What kind of karmas are you carrying from your past life? Okay, what your present karma, that also indicates by your face only. Health, what how your health is today, tomorrow or future. आई मीन टुडे टुमारो मीन्स योर फ्यूचर्स, माने फ्यूचर में हेल्थ कैसे रहेगा. पर्सनैलिटी, ओके, पर्सनैलिटी तो बताएगा ही, ऑब्वियसली मैं बता ही रही हूँ. रिलेशनशिप, ओके. सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, रिश्ते के लिए कोई आया है, रिलेशनशिप के लिए कोई आया है. इफ यू आर वॉच एनालाइजिंग हिज फेस एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्सन कि हाँ ये आगे जाके ऐसे करेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ फेशियल फीचर अभी बताऊंगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति का नेचर ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखना है. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कर्मा पे. कर्मा कौन बताने वाला है, कौन से बॉडी का, फेस के कौन सा पार्ट आपको कर्मा बताएगा, कौन सा पार्ट हेल्थ, कौन सा पर्सनालिटी, एंड विच वन इज फॉर द रिलेशनशिप. तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मा के बारे में, ठीक है. तो कर्मा जो आपका आएगा, देखो आपके कर्मा बताने वाले सारे ही हैं. सबसे पहला है फोरहेड, ठीक है. पास्ट लाइफ कर्मास बताते हैं, आपके डेस्टिनी फ्लो बताते हैं. पास्ट आप देखो फॉरहेड पे अभी बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी कि फॉरहेड की जो आपका देखने से पता लगता है कि उसके पास्ट लाइफ कर्मास कैसे हैं और उसका डेस्टिनी किस दिशा की तरफ जाएगा, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, फॉरहेड बताएगा, ठीक है. आइस, आइस बताएंगे आपकी कार्विंग इंटेंशन और आपकी सोल प्योरिटी. आइस से ही पता लग जाता है, देखते हैं ना हम लोग, किसी के आइस देखते पता लग जाता है, अरे ये तो इफ पर्सन इज वेरी एंग्री, है ना, तो यू कैन लुक एट हिज आइज, ऑब्वियसली you will feel that emotion in his eye. If he is being is in love, then obviously love could be even sensed by your eyes. So eyes gives you na इंडिकेशन अबाउट योर सोल प्योरिटी एज वेल, राइट. तो नोज कैसे बताते हैं, नोज ईगो, है ना, एंड वेल्थ कर्मा. पैसा देखना है, ईगो देखना है, तो व्यक्ति का नाक देखे, क्योंकि नोज एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में बिलोंग्स टू जुपिटर एंड जुपिटर रिप्रेजेंट द ईगो. ओके, कई बार बोलते हैं ना उसको अपने ज्ञान का बहुत घमंड है, ये व्यक्ति तो अपने नाक पे बात ही नहीं आने देता. तो वो नाक पे बात नहीं आने देने वाला फैक्टर व्हाट इज, नोज, राइट. सिमिलरली माउथ एंड लिप्स. ओके, माउथ का क्या काम है, बोलने का काम है ना, स्पीच का. इफ योर स्पीच इज गुड देन एवरीथिंग इज गुड. इफ स्पीच इज बैड देन ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, ठीक है. तो स्पीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्किन टेक्सचर्स एंड ग्लो, प्रेजेंट लाइफ कर्मा इन एक्शन. यू नो, आपने कभी एक बात नोट की है क्या, इफ यू हैव ऑब्जर्व, you know, when a person is starts growing in his life, you know, when start being wealthy in their life, उसका जो skin होता है ना, it starts shining. You must have seen some celebrities, celebs also, those who were in their struggling days and now they are in their, I mean, happy states now, मतलब in the successful state. तो आप लोग उनका फेस देखना, they it shines like anything. तो स्किन का टेक्सचर ही बदल जाता है. आप कहते हैं ये पहले कैसे था, अब कैसा हो गया, ठीक है. तो ये जो स्किन टेक्सचर्स हैं, ग्लो है, ये आपके प्रेजेंट लाइफ कर्मा, आप कैसे काम कर रहे हो, एक्शंस कैसे ले रहे हो, वो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो फेस का टेक्सचर है और ग्लो है. नाउ चिन एंड जॉ लाइन, ओके. तो देखो कितनी वो वाली बात है, मतलब बड़ी बात है कि आपको चिन भी कुछ कहते हैं, और चिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स योर विल पावर. आप कितना विल पावर रखते हैं, आपके एक्शंस किस डायरेक्शन में है ना. आपको एक्शन लेना अच्छा भी लगता है या फिर सारा दिन बैठ के आराम करना अच्छा लगता है, तो क्या बोलता है, ये चिन्ह बताता है. ओके, होते हैं ना कई लोग बहुत आराम परस्त भी होते हैं, बहुत लेजी बोन्स भी होते हैं, दोज हु ऑलवेज यू नो वांट्स दैट ना मुझे कुछ नहीं करना है, तो उन लोगों का चिन्ह बताता है ये.
ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले फॉरहेड की। ठीक है, इसको हम अब डीप में पढ़ेंगे, जो भी जितना मैंने बताया, फॉरहेड को, आईज को, जॉ लाइन को, चिन को, हम थोड़ा डीप में करने वाले हैं आज की वर्कशॉप में। ठीक है। तो फोरहेड जैसे कि स्मूथ है, ग्लोइंग है ना, फोरहेड है जैसे ये में एक्ट्रेस का दिखा रखा है। तो ये क्या दिखाता है जी? ये आपके पास्ट लाइफ गुड डीड्स। ओके। इफ पर्सन born with this kind of forehead which is very shiny, glowing initial, since initial time, since born time, तो क्या दिखाता है ना, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है उसका फेस जब चेंज होता है तब आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति डिवाइन ब्लेसिंग है, उसके क्लियर थिंकिंग भी है और स्मूदर लाइफ पाथ भी है। भाई जो भी काम करेगा अच्छे से करेगा, सोच विचार के करेगा और किस्मत भी इसको साथ देगी। शाइनी फॉरहेड। ओके। लाइन और कट्स, अब आता है लाइन और कट्स। ओके। अगर आपके यहाँ पे हेड पे अगर किसी प्रकार के लाइंस हैं और कट्स हैं, है ना, मतलब ये लाइंस और कट कैसे हुए ये? अब देखो, जब हम पैदा होते हैं, व्हेन वी बॉर्न, ऐसा तो नहीं है वी आर बॉर्न विद दिस सच लाइंस, और मे बी सम बर्थ मार्क वी हैव, बर्थ मार्क वी कैन हैव, राइट? इसमें बात सुनना, बर्थ मार्क होता है। ठीक है। तो लाइंस और कट्स आ जाए, मान लो कैसे कि आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया आपका, उस तरह की चीजों से भी तो आता है ना। तो ये क्या दिखाते हैं ना, आपके कार्मिक डेप्थ दिखाते हैं, आपके मेंटल बर्डन दिखाते हैं, चैलेंजेस दिखाती है, लिंक टू प्रीवियस एक्शन। मतलब जो कई बार होता है कि हमें, मैंने अभी जैसे बताया था, काम में बहुत स्ट्रेस आ जाता है, तो हो सकता है कहीं किसी भी बॉडी पार्ट में उसके राइट हैंड, राइट फेस पे आपके लाइंस दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये सब आपके आपके फोरहेड पे अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये चीज को दिखाता है। लोअर फोरहेड प्रोमिनेंट, मतलब लोअर फोरहेड प्रोमिनेंट कैसे होगा? आपके ये जो जिसका फेस, जैसे देखिए फेस में जो आपका फॉरहेड पार्ट है, फॉरहेड पार्ट में भी अगर मान लो किसी का फॉरहेड बहुत बड़ा है, तो एक वन, जैसे कि यहाँ मेरा फॉरहेड देखिए आप, मेरा फॉरहेड बड़ा है, मैं 4 उंगली लगा सकती हूँ। ठीक है, आप भी अगर आप में से जो लोग लगा सकते हैं वो समझ पाएंगे, जिनका ये वाला हिस्सा दो, अगर दो भागों में देखो, दो 2 उंगली तो मिनिमम आती ही होगी, दो से ज्यादा कितना होगा, 4 हो जाएगा, किसी की 3 आती होगी। तो बीच वाला हिस्सा जो होता है ना, अगर वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, राइट, तो ऐसे व्यक्ति ना स्ट्रॉन्ग लॉजिकल माइंड होते हैं, कर्मा रिलेटेड टू वर्क एंड रिस्पॉन्सिव। उनको अपना पता होता है कि मुझे कौन सा काम करना है, मेरे को क्या काम सूट करता है, विच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई डू हैव, एंड एट व्हाट टाइम आई नीड टू फिनिश, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। इट इज फॉर लोअर फोरहेड प्रोमिनेंट। अपर फोरहेड प्रोमिनेंट है, मान लो ऊपर का हिस्सा उठा हुआ है ना, मैंने आपको समझा दिया आइडेंटिफाई करने का तरीका। अगर आपके फोरहेड छोटा भी है, इफ योर फोरहेड इज स्मॉल, यू कैन प्लेस ओनली 2 फिंगर ऑन योर फोरहेड, so still you can look at this, divide your forehead in the 2 parts. The lower part, if you had the more prominent, आप हाथ लगाने से पता लग जाता है कि कौन सा हिस्सा ज्यादा उठा हुआ है, कौन सा हिस्सा कम उठा हुआ है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अपर फोरहेड प्रोमिनेंट है, डीप स्पिरिचुअल टेंडेंसी फ्रॉम पास्ट लाइफ। अपर फोरहेड प्रोमिनेंट होगा तो इसका मतलब फोरहेड बड़ा भी हो सकता है। तो पहली बात, इस ऐसे व्यक्तियों को स्पिरिचुअल टेंडेंसी शुरू से ही होती है, पास्ट लाइफ से ही होती है। तो इस तरह के व्यक्ति, आपको ये भी कहा जाता है कि ज्यादा बड़ा फोरहेड होता है तो हाँ, ये व्यक्ति किस्मत वाला भी होगा। वो वैसे नहीं कहता, किस्मत देखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, पर फिर भी मोटा मोटा आप ये मान के चले कि अगर आपका फोरहेड क्लीन है, बड़ा फोरहेड है, आप से पहली बात स्पिरिचुअल होंगे, 100% है। आप नॉलेजेबल होंगे, 100% है। आपको ज्ञान लेने का और देने का बहुत ही शौक होता है। और यहाँ पे मैं कुछ व्यक्तियों को देखना चाहूंगी किसके फोरहेड ज्यादा बड़े हैं। एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। तो फोरहेड में जो बड़ा है, फोरहेड तो देखना पड़ेगी। अच्छा जी, भारत जी का फोरहेड, भारत जी 4 उंगलियां लगा के देख रहे हो, बड़ा फोरहेड है ना आपका? बिल्कुल बड़ा फोरहेड है, बड़ा है ना। स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल, इस तरह के व्यक्ति होते हैं ये लोग। एग्री करते हो आप? मैम अनम्यूट कीजिए इनको। जी, थोड़ा इस तरफ टेंडेंसी रहता है, थोड़ा ऐसा टेंडेंसी इन्फ्लुएंस है। रहता है। अब देखिए इनके चिन पे भी, यहाँ पे ये देखो खड्डा है ना, आपका खड्डा जी। लेफ्ट लेफ्ट है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलो मैं एक छोटी सी प्रिडिक्शन आपसे पूछूंगी। सर ऐसा होता है कि आपसे, आपको लोगों को जल्दी से मतलब सहमत करना चाहो तो आप जल्दी से उनको कन्विंस कर दे, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे जल्दी से। हाँ, हाँ जी। तो ये आपकी चिन पे जो खड्डा है ना, इसमें आपको हाँ, ज्यादा मशक्कत, आपको खुद ही नहीं लगता कि वाई पीपल आर गोइंग टू अट्रैक्ट टू मी, आई डिडंट से एनीथिंग, बट दे आर कन्विंस्ड ऑटोमेटिकली, दैट्स
डिवाइन ग्रेस। सर आपने हेयर जो है वो अपना ब्राउन कराया है या फिर ऑलरेडी है? ये मेरा थोड़ा नेचुरल कलर था, पर मैं ये सेम कलर यूज भी करता हूँ, ऐसा है। सेम कलर यूज थोड़ा सा करते अभी हैं। थोड़ा सा डिफरेंट शेड आ रहा है, थोड़ा सा एक डिफरेंट आ रहा है, बट नॉर्मली हम्म। थोड़ा सा लिटिल डार्कर ब्राउन है। हम्म। आपका नोज काफी प्रोमिनेंट है, अभी मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी, आप एग्री करना। वैसे कहते हैं नोज काफी प्रोमिनेंट होता है और नीचे से थोड़ा सा घुमावदार भी है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा चौड़ा है, नीचे से चौड़ा है, ऊपर से ब्रिज अच्छा है, ऐसे ही है ना सर, अगर मैं देख पा रही हूँ ढंग से? जी। हाँ, तो ऐसे लोगों का पैसा तो बनाने में रुचि होती है, पैसा बना भी लेते हैं ऐसे लोग। पैसा पैसा, मनी मनी, बनाया कि नहीं बनाया सर? बन जाता है, अपने आप ही बन जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ये अभी आप नोज पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर अनम्यूट कीजिए, मैं अभी आगे कराती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। थैंक यू। पढ़ते रहे, ठीक है। Yes, I'm giving you the rights. 1 second. नहीं हो गया ना? हाँ, yes. हाँ, ठीक है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी जी, बात फॉरवर्ड की थी जी, है ना? तो अब अभी स्पिरिचुअल टेंडेंसी आपको मिलती है, और ये आपकी स्पिरिचुअल टेंडेंसी जैसे अपर फॉरवर्ड जैसे बड़ा होता है या फिर बिग फॉरवर्ड होता है, तो ऐसे लोगों को ना स्पिरिचुअल होने के लिए ना माला लेके बैठना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अपने आप ही इनको प्रीवियस जो उनके कर्मास है ना वो इस तरह से होते हैं, लेटर और सूनर दे गो इनटू द स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, दे गो इनटू दैट डायरेक्शन। राइट, तो इस तरह का आप देख सकते हैं। आप में से जो भी लोग होंगे ना, बताना प्लीज, यहाँ पे लिख लिख के बताना चैट में कि हाँ रिलेटेबल है। ठीक है प्लीज। इसके बाद पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में वो कर रहे हैं कोर्स में, तो मोर भी डीप जाएंगे। आइस में देखिए, आइस दिख रहा है, आइस सुंदर सा आइस, मैंने आपको बताया कि हमको क्या इंडिकेट करते हैं, हमारे इमोशन। हमें सबसे पहले हम हर्ट होते हैं तो क्या करते हैं, आंखों से बहुत सारा पानी निकालते हैं ना, बहुत सारे आंसू आ जाते हैं हमारे, क्योंकि ये आंखें ही तो हैं जैसा इमोशंस निकलेंगे। हमें किसी को प्यार से देखना है, गुस्से से देखना है ना, तो हंसते हैं तो आइस का आइज ही अलग होती है, ब्राइट हो जाती है। जब रोते हैं अलग हो जाती है, मायूस होते हैं अलग हो जाती है, और बिल्कुल थके हैं तो अलग हो जाती है। तो ये जो आईज है ना आपके, क्या बताते हैं, आपके ब्राइट क्लियर आईज हैं, तो आपके पॉजिटिव कार्मिक स्टोर हाउस यानी कंपैशन है, आपकी ट्रूथफुलनेस है, ब्राइट है और क्लियर आईज है। ओके, ब्राइट आईज कैसे होते हैं, जरूर नहीं है कि आंखें बड़ी ही हो, ब्राइट होते हैं, जैसे बोलते हैं तो आंखें चमकती हैं, आंखों से बोलते हैं, बात करते हैं, ब्राइट है। तो इस तरह के आईज वाले लोग काफी अच्छे कंपैशनेट पीपल they are, and they are truthful also. Okay, you can easily rely on their statements, what they say. And second is dull और restless eye। कई लोगों के होते हैं मुरझाई आंखें होती है, मुरझाए से रहते हैं, हमेशा आंखों में ही एक मायूसी रहती है। ओके, ऐसे लगता है जैसे इनको बस रात भर ये सोते नहीं है, तो इससे रेस्टलेस रहता है उनकी आंखों में। तो अनरिजॉल्व कार्मिक लेसन, हालांकि सो रखे होते हैं पर प्रॉब्लम ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, मायूस से। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी रहती है, मूड फ्लिकर्स रहते हैं इनके दिमाग में हमेशा, दे आर मूड फ्लिकर्स है ऑल द टाइम। ओके, ड्रूपिंग आईलिड्स, अभी आईलिड्स का बहुत बड़ा ही बढ़ाएंगे, पर फिर भी बताते हैं। ड्रूपिंग आईलिड्स मतलब ये जो आईलिड्स हैं आपके, इसको टच कर रहे हैं, आईज बॉल को टच करते हैं, तो पास कर्मा कनेक्टेड टू लेजीनेस और अवॉइडेंस समटाइम ये भी दिखाते हैं आपके ड्रूपिंग आईलिड्स। इसके बारे में बहुत बड़े से आगे पढ़ेंगे, पर अभी फिर मोटा मोटा हम आईज को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आईज टेल्स यू मोर अबाउट। ओके, मोर अबाउट आईज। देखिए, आप देख रहे हैं ये कौन है एक्टर, सलमान खान जी। इनके आईज जैसे हैं, बड़े आईज है ना, बिग आईज। These eyes people are emotional by nature, first of all, truthful as well. And the big eyes suggest a person who feel deeply and emotionally express. Okay, हम जब भी हम अपने इमोशन को बताने की कोशिश करते हैं, हम आईज बड़ा कर करके बात करते हैं ना, कि आंखें बंद कर लेते हैं अपने इमोशन को बताते हुए, नहीं ना। तो वी आर मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव व्हेन वी आर आईज आर बिग। ओके, तो जिनका बिग भी नहीं है, तो जब वो बोलते हैं तो उनको बिग करना पड़ता है। तो इसका मतलब जो बिग आई वाले लोग हैं वो ऐसे कैसे, दे आर दे मेक द डीप कनेक्शन विद अदर पर्सन, जो सामने उनसे बात कर रहे हैं ना,
उनका डीप कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। देर ऑब्जर्वेंट ऑल्सो, क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड एंड ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, दे मे हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्यूटी एंड आई और आर्ट, फैशन और डिजाइन। अच्छी सेंस होती है इनके, आर्ट के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। देखिए एक और बात है, कई बार वैसे तो इसमें बोला कि ऑब्जर्वेंट होते हैं, पर कई बार ना ये लेट गो करने का ज्यादा इनमें भाव होता है, जिसकी वजह से कई बार अपने जीवन में इस तरह का धोखा वगैरह वाली सिचुएशन को भी फेस करते हैं। ठीक है, लेट गो करते रहते हैं। ठीक है, ज्यादा लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कई बार इनका जैसे इमोशनली एक्सप्रेस हो जाते हैं, अपने इमोशन को ज्यादा गा लेते हैं, तो वहां कई बार डिच हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बात मैंने ना अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो मेल होते हैं ना, मेल मेल पीपल का, इफ दे हैव बिग आइज, दे आर वेरी गुड बाय हार्ट एज कंपेयर टू विमेन। विमेन का बिग आइज होना बहुत ज्यादा इतना अच्छा नहीं फेस रीडिंग में आता जितना कि मेल का आता है। जो मेल लोग होते हैं उनका अगर आइज इस तरह का होता है, जैसे सलमान खान का आइज है बड़ा और अच्छा, मतलब ब्राइट, तो ऐसे लोग ज्यादा ट्रूथफुल होते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे वीमेन होते हैं ना जिनका बहुत ही बड़ा आइज होता है, मतलब ज्यादा उम्मीद से ही बड़ा है, तो वो इतना अच्छे नहीं होते, वो ज्यादा क्लेवर मानी जाती है, बहुत चालाक। ओके, समटाइम कनिंग ऑल्सो। एंड देन स्मॉल आइज, अब करते हैं स्मॉल आइज का बात। तो स्मॉल आइज टेल्स यू व्हाट, स्मॉल आइज दे आर द शार्प ऑब्जर्वर। कभी आपने देखा जब आप सुई में धागा डालते हो अपनी आइज छोटी कर लेते हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके डालना पड़ता है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अभी ध्यान से देखना है ना होल कितना है, छोटा है बड़ा है कैसा है। तो वो इसी तरह जब छोटी आइज वाले लोग होते हैं, दे आर वेरी शार्प ऑब्जर्वर हु नोटिस इवन टाइनी डिटेल्स अदर्स ओवरलुक, है ना, सबके मतलब छोटी 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 बातों को ऑब्जर्व करते हैं। दे वैल्यू देयर पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज, स्पेस एंड बाउंड्रीज को वैल्यू करते हुए। ठीक है, और ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग भी वैल्यूज करें, ऐसा नहीं कि यही करें, दूसरे भी करें। दे प्रेफर लॉजिक ओवर इमोशन, क्योंकि इमोशनल नहीं इतने पाए जाते। ठीक है, उनसे बिग आइज वाले ज्यादा इमोशनल दिखते हैं व्हेन मेकिंग डिसीजन। वंस दे डिसाइड ऑन अ गोल, दे स्टे कमिटेड अंटिल दे अचीव इट। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा हर एक चीजों को आइडेंटिफाई करने वाले, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट इफ दे आर, तो ऑब्वियसली दे आर वेरी मच स्टिक ऑन देयर गोल्स। तब तक लगे रहते हैं जब तक उसको अचीव ना कर लें। तो ये आपने देखा होगा स्मॉल आइज के बारे में, ये आपकी, मैं मान सकती हूँ कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन भी रही होगी। आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डीप आइज। डीप आइज क्या कहते हैं? आप में से देखे ना, कई लोगों को इसमें छोटी बड़ी से लेना नहीं है, तो कैसा डीप आइज है, गहरी आंखें। अब इसे लोग कैसे होते हैं? रिफ्लेक्टिंग एनालिटिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड्स के होते हैं। ठीक है, ऑफन दे थिंक बिफोर दे स्पीक, सोच कर बोलने वाले, आराम से पहले ऑब्जर्व करेंगे, गहराई तक सोचेंगे फिर जाके बोलेंगे। ठीक है, अच्छे अपना जल्दी से अपना फीलिंग, दे डोंट शेयर देयर पर्सनल फीलिंग ओके इन फ्रंट ऑफ एनीवन। They can't express their emotions. Okay, only they express their emotion with very very trustworthy people to whom they trust, otherwise never. Can be philosophical or spiritual, obviously seeking meaning beyond material life, क्योंकि ये सोचते रहते हैं, गहराई तक इतना सोच लेंगे कि इनको मेटेरियलिज्म में भी जाने के बाद दे विल फील लाइक नो, अब इससे ऊपर क्या, अब पैसा भी कमा लिया, अब उससे ऊपर क्या करना है, क्या व्हाट नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंकिंग दे हैव। सो दैट्स व्हाई दे आर मोर फिलोसॉफिकल। they don't easily get swayed by the outside influencer, they don't get very much influenced। कोई इनको इन्फ्लुएंस करना चाहे बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस होने वाले वे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि इनका अपना ही ऑब्जर्वेशन जो है, अगर वो सही लगता है देन दे विल एग्री, अदरवाइज नेवर। सो दे इट इज फॉर द डीप आई पीपल। तो हमने भी बात किया फॉरहेड का, हमने बात किया आइज का। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि आइस कैसे बताती है। आगे आने वाले कोर्स में हम आइस को और डीपली एनालाइज करेंगे, आइस के हर एक फीचर को, लाइक आईलिड्स क्या कहते हैं, ठीक है, आइस के अंदर जो स्कैलरा होता है वो क्या बताता है, काफी चीजें हैं इसके अंदर डीप जानने के लिए। ये तो सिर्फ एक तरह का, अभी एक तरह का आपको सिंपल ओवरव्यू है। तो इसके बाद हमने पढ़ना है नॉज।
है ना। जैसे मैंने आपको बताया नोज क्या क्या बताती है, मैंने बताया था आपको कर्मास तो आपका बताता ही है, और साथ ही साथ आपके वेल्थ कर्मा भी बताती है, पैसा कमाएंगे कि नहीं। जैसे मैं अभी सर को बताया था, भारत जी को, तो देखो स्ट्रेट वेल शेप्ड नोज होता है, जब अगर स्ट्रेट नोज आपने बिल्कुल प्रोमिनेंट नोज, ओके। फेयर डीलिंग रहती है, क्लीन फाइनेंशियल कर्मा, वेल्थ थ्रू ऑनेस्ट मीन, ठीक है, पैसा ईमानदारी से कमाना इनको ठीक लगता है। सेकंड है इफ नोज विड्थ इज बिग देन अ पोटेंशियल फॉर अर्निंग बिग। अब जैसे मैंने सर को बोला ना कि आपका ऊपर से तो आपका सीधा है पर नीचे से चौड़ा हो गया है, ठीक है, नीचे से चौड़ा, यहां से चौड़ा होने का है। तो यहाँ पे क्या आता है, ऐसे व्यक्ति का पोटेंशियल इज मोर फॉर अर्निंग मोर, राइट। पोटेंशियल इज बिग, ओके, दे हैव मोर टेंडेंसी टू एक्वायर वेल्थ मोर रादर देन दिस शार्प नोज। जैसे नीचे से भी पतला है फिर ऊपर से भी पतला है, उनका पोटेंशियल थोड़ा कम होता है। ओके, आगे हम नोस्टल को जानेंगे, मजा ही आ जाएगा आपको जान के भी इससे भी होता है क्या, बिल्कुल। तो देखो अभी बताया नोज ब्रिज टेल्स योर पर्सनैलिटी। सबसे पहली बात स्ट्रेट ब्रिज नोज है, जैसे कि ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट ब्रिज है, तो क्लियर गोल है एंड स्टेडी लाइफ डायरेक्शन है। क्लियर गोल, बिल्कुल एक ही पाथ पे चलने वाला, कीर के फिक्स स्ट्रेट ब्रिज। अनइवन और बम्पी ब्रिज, अनइवन मतलब हल्का टेढ़ा भी है, बम्प भी है उसमें, इस तरह के तो अप डाउन्स आते हैं, इन लोगों के अप डाउन्स आते हैं। ओके, हर एक का स्ट्रेट ब्रिज नहीं होता, ऐसे भी होती है, टेढ़ी भी होती है। दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस के लिए क्या देंगे, हाई स्ट्रॉन्ग ब्रिज। देखो अगर आपका हाई स्ट्रॉन्ग ब्रिज है, तो जैसे भारत जी का था, हाई स्ट्रॉन्ग ब्रिज था, ऊपर से स्ट्रॉन्ग विल पावर था, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा था, लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये याद रखिए, जिनका ऊपर का हिस्सा काफी स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग ब्रिज में होता है तो उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, और क्वालिटी लीडरशिप की तो होती ही होती है। जहां भी काम करते हैं तो एक लीडरशिप की तरह काम करते हैं। ओके, सेकंड है लो फ्लैट ब्रिज, मतलब ऊपर से आपका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नोज नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं है, फ्लैट ब्रिज है इंस्टेड। तो दे आर पीपल आर जेंटल, ओके, दे जेंटल पीपल, एडेप्टेबल नेचर, ओके ओके, हाँ जी, नौकरी करेंगे तो जी 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 करके ये काम कर लेते हैं, बट मे लेक एडजस्टिनेस, मतलब अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से नहीं बिठा सकते, नहीं दिखा सकते, बता सकते, क्योंकि लीडरशिप नहीं करते ना, सुनते ज्यादा है। तो यहाँ पे आई नोज की बात, मैंने कर दी खत्म। इसके बाद हम चलेंगे लिप्स की तरफ। चलिए, लिप्स भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए अगर ये लिप्स देखो, मैंने आप जैसे आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल है, माउथ भी, माउथ लिप्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। ओके, आपकी डिजायर्स है लिप्स, ओके, डिजायर्स कि आप क्या चाहते हो, कितना चाहते हो, आपकी डिमांड कभी खत्म होगी या नहीं होगी, दैट इज इंडिकेटेड बाय द लिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानिए इसमें क्या है, इस वाले जो मैंने आपको ये फिगर दिखाया है, इसमें आपका क्या दिख रहा है, अपर लिप्स आर बिगर देन द लोअर लिप। ये अपर लिप जो है वो आपको बड़ा दिखता है, किससे, नीचे वाले हिस्से से। तो क्या बोला, फर्टिलिटी गुड है अगर फीमेल है, फिजिकल एनर्जी अच्छी है, सेक्सुअल पावर अच्छा है, कोल्ड ड्रामा क्वीन, ऐसे व्यक्ति ड्रामा क्वीन होती है। और डिमांडिंग, बहुत बहुत डिमांडिंग, दे आर वेरी वेरी डिमांडिंग, इफ द गर्ल्स आर देयर देन शी मस्ट बी वेरी डिमांडिंग इन द नेचर। ओके, कोई अपना रिलेशनशिप देखना गया है, अगर आपको आपके मदर इन लॉ ऐसे मिल गई जिसका ऊपर का हिस्सा बहुत बड़ा है, नीचे कम, तो मत कीजिएगा, क्योंकि वो आगे डॉरी बहुत डिमांड करेगी, ऐसा केस भी आया था। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अटेंशन सीकर एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हेल्पफुल, टॉकेटिव एंड नॉट वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, कई बार होते प्रैक्टिकल नहीं होते बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आया लिप्स का ऊपर का हिस्सा बड़ा होना। अगर ऊपर का हिस्सा बड़ा नहीं है, नीचे का हिस्सा बड़ा है, तब देखिए क्या होता है। ठीक है, देखो अपर लिप थिनर, अभी ऐसे भी होट होते होंगे, देखा होगा कि निचला हिस्सा आपका मोटा है कि ऊपर वाले से, ऊपर वाला थिनर, अपर लिप्स थिनर देन द लोअर। Romantic people, sensual, speak less. They love changes, also new thing. They are curious, adventurous, also problem solver. Okay, problem solve करने वाले होते हैं लोग। Talk less, prove with action. क्या आदत होती है इनकी, बातें थोड़ा कम करें, एक्शंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो ऐसे व्यक्ति आप बता सकते हैं कि ये वाले व्यक्ति इस तरह के होते हैं। तो आपको लिप्स भी देखने हैं, नॉर्मल साइज लिप, मतलब दोनों ही बराबर है, बड़े पैरेलल, मतलब एक बिल्कुल, ये बिल्कुल बैलेंस लिप होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस लिप। ओके, फर्टिलिटी, फिजिकल एनर्जी, डाइजेस्टिव पावर, ऑल आर बैलेंस, बैलेंस अप्रोच,
क्रिटिसिज्म लाइटली लेते हैं, रिस्पेक्ट अदर पीपल ओपिनियन, दूसरे के रिस्पेक्ट ओपिनियंस को भी दे पीपल रिस्पेक्ट. सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल साइज लिप्स. ओके, हियर नेक्स्ट ब्रॉड लिप्स. अब देखो ब्रॉड लिप्स में क्या है, चौड़े लिप्स. ठीक है, ओके आपने देखा हो ना कईयों के बहुत चौड़े ये भी चौड़ा होता है और लिप भी चौड़े होंगे. ऑब्वियसली द मोर सेक्सुअल पावर, इमोशनल, सोशल फ्रेंडली, enjoy their life, generous, affectionate and loving. Okay, they want more people love me, and I also they are believer of spreading loves as well. ओके तो अच्छा है, मतलब अच्छा रहता है इन लोगों के साथ कि ये लोग ज्यादा अच्छे से घुल मिलना पसंद करते हैं, सोशली इन्वॉल्व रहते हैं, फ्रेंड अच्छे होते हैं इनके पास, दे एंजॉय देयर लाइफ. ओके, एंड नाउ ब्रॉड एंड पफी अप. पफी अप मतलब सूजना, जैसे ऐसे लगता है पफी हो गए लिप. तो ऐसे लोग लविंग है, केयरिंग, इमोशनल, प्रोटेक्ट अदर, प्रायोरिटी अदर एंड प्रायोरिटीज अदर फर्स्ट. ठीक है, दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है, दूसरों को प्रायोरिटी देना, इसको बोलते हैं पफी अप लिप्स वाले. अब इसमें लिप विथ शार्प एम, ये कईयों के आपने लिप्स देखे हैं इस तरह से एम बना होता है ऊपर. मैंने देखा है एक सेलिब्रिटी का, बता सकता है नेम, मेरे को लिख के बताओ, चलो मैं देखती हूँ किसको कितना पता है. सेलिब्रिटी को देखा है मैंने जिसके लिप्स में ये एम बनता है, एम. एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो. ऐश्वर्या, नो, ऐश्वर्या के तो दोनों लिप्स बराबर हैं, अपर लिप्स बिग है, मोट. अक्षय कुमार से लिखा गया है. अच्छा चलो देखना पड़ेगा, अक्षय कुमार, यस अक्षय कुमार, वेरी गुड. तो अक्षय कुमार का ये जो एम बनते हैं इसके क्रिएटिव है, इनकी फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होती है, मतलब लिखना भूल गई. टैलेंटेड, गुड मेमोरी, मेंटेन पीआर. ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होता है, सोशल एक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं. ओके, तो ये चीजें मैटर करती हैं. स्मॉल लिप्स, स्मॉल लिप्स मतलब दे डू नॉट यूज ब्रेन मच. ठीक है, इम्पेशेंट, जिनके होठ बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे, मुंह भी छोटा, होठ भी छोटे. इम्पेशेंट, टॉक लेस, फैंटेसीज दुनिया भर की, विजनरी, इंट्रोवर्ट्स. ओके, विजनरी है, क्रिएटिव है, सीक्रेटिव है एंड डिटरमिन्ड है. क्रिएटिव रहते हैं, सीक्रेटिव रहते हैं, स्मॉल लिप्स वाले वैसे सीक्रेटिव रहते हैं. ठीक है, अपनी दुनिया अलग से बनाते हैं स्मॉल लिप्स वाले. थिन लिप्स वाले, अब ऐसे देखे थिन लिप्स, लोनर है, लोनर अकेले, सेल्फ रिलायंट, एंजॉय देयर ओन कंपनी, कैन ट्रेवल अनोन, होम कंफर्ट लवर्स. ये है थिन लिप वालों के लिए, जिनके पतले लिप्स रहते हैं. आगे शेपलेस लिप, कोई शेप ही नहीं पता लग रही कैसी लिप्स की है, ऊपर की अलग नीचे की अलग. तो कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ मच, स्पीकिंग स्किल्स नॉट गुड, दे कैन नॉट इम्प्रेस अदर बाय देयर टॉक्स. ओके, तो इस तरह के लोग कौन से हैं, शेपलेस लिप वाले. आगे मैं बात करूंगी लिप्स के बाद, यहां तक आपको समझ में आया ना, लिप्स तक समझ में आया, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि लिप्स के अंदर और क्या देखें. कि जैसे कि अगर किसी के ये वाली होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स के जो लिप्स होते हैं ऊपर होते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे की तरफ होते हैं तो क्या. तो अगर ऊपर की तरफ है तो सिंपल बात है ना कि इंसान हैप्पी जोली नेचर का है, पॉजिटिव है, आशावादी है, होपफुल है ना, ऑप्टिमिस्टिक है. और जिसके नीचे की तरफ फेस लटका होता है, जिसके ऐसे इस तरह का फेस होता है, जैसे ये ऐसे, और ये ऊपर की तरफ ऐसे, है ना, जैसे हम बनाते हैं ना इस तरह से, जैसे ऊपर की तरफ ऐसा फेस हुआ तो हंस रहा है, अगर नीचे की तरफ ऐसे लिप्स कर दिया तो क्या हुआ, मायूस है. तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है अगर ये नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, कईयों को होता है ना लटके होते हैं नीचे ऐसे ऐसे कॉर्नर्स, तो इसका मतलब वो बहुत डिसअपॉइंटेड पर्सन है. ओके, ट्रॉमास हो सकता है उसके साथ, या भी हर तरफ की बार, हर बार चाहे लाइफ में सब कुछ मिल गया और लाइफ में पर नेगेटिव बातें बोलनी है, नेगेटिविटी का शिकार है ना, इस तरह के लोग होते हैं. पर वहीं पे जिसके ये अपर लिप्स ऐसे होते हैं, ऊपर की थोड़ा सा ऊपर की तरह, ऐसे तो किसका होता है थोड़ा सा कॉर्नर, तो अब ऐसे देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज होते हैं. चिन एंड जो लाइन, अब देखिए मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला था कि चिन और जो लाइन क्या बताती है. ब्रॉड है, पॉइंटेड जो लाइन होती है, जिसकी पॉइंटेड जो लाइन, ऐसे जो लाइन वाले स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बनते हैं. आपने देखा होगा वो ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग चिन जो लाइन, है ना, सेलिब्रिटीज लोग अपना ये मेंटेन करते हैं. वेरी कॉन्फिडेंट है, सेल्फ रियलाइज्ड. ब्रॉड एंड चबी चिक्स हैं, सॉरी चिक नहीं, चबी जो लाइन, ये भी आएगा, चबी चिक्स भी बाद में.
ऐसे लोग डोमिनेटिंग होते हैं, ब्रॉड चिन और चबी भी हो सकते हैं, फिनेंशियली डूइंग गुड, फिनेंशियली दे डू गुड। ओके, अब देखो इमोशनल मैप ऑन फेस, ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है ये हमारी आज की वर्कशॉप का। इमोशनल मैप कैसे देखते हैं, आप देख रहे हैं हेड पे, सोचता कहाँ से इंसान, हेड से। तो जो भी आपकी चीजें बनेंगी हेड पे बन रही है जो चीज, वो क्या है, ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे लाइनें आपकी आएंगी, कुछ ना कुछ मार्क्स बनेंगे। गिल्ट जो होती है ना, आंखों पे दिखती है, आंखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी ने अगर इमोशनली बहुत ही ट्रॉमा फेस किया हो तो उसके ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सूजने लगता है, या डार्क सर्कल ब्लैक होना शुरू हो जाता है। फियर भी आंखों में दिखता है, मान लो हर टाइम घबराया हुआ, आंखें बड़ी बड़ी करके रखता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो बाहर की तरफ निकली हुई आंखें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक नाम था भूल गई। तो जिसकी हर टाइम जिसके बाहर की तरफ आंखें निकलती है, पूछा क्या बोलते हैं, ये भूल गए, ठीक है, फियर। तो ऐसी तरह का एंगर, फेस एंगर भी होता है, जैसे कई लोग होते हैं ना हमेशा रेड रेड से दिखते हैं, हमेशा इनका स्किन टोन ही रेड सा होता है, या फिर थोड़ी सी बात कहते हैं तो उनके ईयर लाल हो जाते हैं या फेस लाल हो जाता है, गुस्से वाले लोग होते हैं, मंगल का बहुत प्रभाव होता है उनके व्यक्तियों के फेस पर। एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम बात करें तो उनके ऊपर मार्स एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोगों का फेस इस तरह से होता है। तो बाकी आगे मैं दिखाती हूँ आपको स्लाइड्स में क्या है। गिल्ट, गिल्ट क्या होता है, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपने, मतलब किसी ने आपको डिच कर दिया और आपके दिमाग में बार बार ये आता है मेरे को ऐसे करना नहीं था, मैंने ऐसे जाना नहीं था, या आप किसी पार्टनरशिप में थे या किसी बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, तो कैसी चीजें आपके फेस पे चेंज होती है। तो कैसे आते हैं कि साइन क्या दिखता है, वर्टिकल लाइंस दिखनी शुरू हो जाती है, इस तरह से वर्टिकल लाइन आनी शुरू हो जाती है। तो ये वर्टिकल फ्लोर लाइन है, टेंशन इन ब्रो मसल स्लाइटली डाउनवर्ड पुल एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ठीक है, इस तरह की लाइंस आपके फेस पे एराइज होनी शुरू हो जाती है। रीजंस क्या है, गिल्ट एनर्जी, ये साइंटिफिक रीजन है जी, गिल्ट एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट द ब्रो एंड लोअर द इमोशनल एक्सप्रेशन। तो आपका जो फेस है ना वो वर्टिकली फोन लाइन हो जाता है, जैसे कि आपका फेस ना लटकना भी शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति काफी उदास रहते हैं और गिल्ट के अंदर दबे रहते हैं, उनका फेस धीरे धीरे लटकना शुरू हो जाता है। तो ये आपका, क्योंकि ये जैसे वो भी रहते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, ये इमोशनल में आपके ऑल ओवर फेस पे आता है। ओके, अब देखो ये है फियर वाला, फियर वाला जैसे आंखें हमेशा ये अराउंड द आईज एंड अपर आईलाइट्स यहाँ दिखेगा, वाइडेंड और ओवरली अलर्ट आई, ऐसे व्यक्ति ना जो हमेशा अलर्ट की सिचुएशन में रहते हैं। तो फियर जैसे ऐसे लोगों को क्या होता है, जैसे हर टाइम जैसे होता है ना, जैसे उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही हो, हर टाइम उनकी आंखें ही बड़ी बड़ी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति का ये बता सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई फियर तो अपने जीवन में या फिर बचपन में या फिर कुछ इस तरह का सिचुएशन उनके साथ रहा हो, तभी उनके इस तरह के फेशियल फीचर्स हो जाते हैं, जैसे कि स्लाइटली ड्रूप ऑफ द अपर आईलिड इन क्रॉनिक फियर। रीजन क्या है, फियर एक्टिवेट द बॉडी अलर्टनेस इवन अवॉइडेंट टू स्कैन फॉर डेंजर, मतलब ये क्या कहते हैं, मतलब क्या, भय से, यानी आपके डर से आपकी बॉडी में कुछ ऐसा ऑर्गन एक्टिवेट होता है जिसकी अलर्टनेस, उसकी वजह से आपकी आईज हमेशा ब्रॉडन दिखती है, ठीक है। इसके बाद है एंगर। एंगर तो देखो क्या करता है, सबसे पहले कहाँ दिखता है, जॉ लाइन पे, जिस तरह से इसे व्यक्ति का दिखा जॉ लाइन, ये वाला पूरा हिस्सा देखो, ठीक है, इस तरह का साइन बनता है, ये एंगर के निशान है। साइन टाइटली क्लीन जॉ मसल्स, हॉरिजॉन्टल फॉरहेड लाइन पे, ठीक है। और क्या देखते हैं, कंप्रेस लिप, और लिप्स कंप्रेस हो जाते हैं। ओके, और मैंने देखा कि जो लोग एंगर ज्यादा करते हैं उनके दांत भी धीरे धीरे छोटे होने शुरू होते हैं, डिप्लीट होने शुरू होते हैं। आप यहाँ से भी देखना, मेरे को कंफर्म करना कि टीथ्स में भी, जैसे कि अगर व्यक्ति बहुत ही एंग्री होगा, मतलब ओवर आफ्टर 30 to 40 ईयर्स के बीच में ना, उसका जो टीथ है, उसका जो ये टीथ वाला एरिया है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अब कई व्यक्ति ओवर थिंकिंग करते हैं, आप देख रहे हो इस व्यक्ति के यहाँ पर लाइनें कितनी सारी बन गई, बेसिकली 4 से 5 लाइनें होती हैं, होती तो है, मतलब सातों ग्रह, वैसे तो हमारे जितने 7 ग्रह ना उनकी लाइनें होती हैं, पर आप देखिए छोटी 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 फाइन लाइन भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो किससे वजह से बनती है, ओवर थिंकिंग के लिए। करो अब ओवर थिंकिंग, तो सबसे पहले क्या फेस पे आएगा, फोरहेड पे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में, कि जब आपके ऑफिस में बहुत सारा काम हो जाता है और आपने प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए दिन रात एक किया होता है, तो वहां पे ओवर थिंकिंग की वजह से आपके फोरहेड पे सबसे पहले, या फिर अंडर आई एरिया, हाँ एक और बात बताइए, आईज एरिया तो ब्लैक होना शुरू होता है, साथ साथ यहाँ भी फाइन फाइन लाइनें आनी शुरू हो जाती है इस तरह की, यहाँ पे। रीजन क्या है, आपने दिमाग बहुत दौड़ाया ना, बहुत दिमाग लगाया, तो मेंटली ओवर एक्टिविटी जो दिमाग गया है
और इससे आपका ब्रो पे एंड किडनी पे चाइनीज फेस रीडिंग में ये बात बोली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद है कार्मिंग इंटरप्रिटेशन। क्या कहते हैं, देखो सामुद्रिक शास्त्र में एक बात लिखी है कि देखिए अगर ये इमोशनल मार्क, तो वैसे ये क्या होते हैं, इफ दीज इमोशनल मार्क्स आर टेम्परेरी दे रिफ्लेक्ट प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा है कि पहले नहीं था, इनिशियली डेज में व्हेन यू वर यंग, राइट, इन 20 to 30 years में नहीं था, जब व्हेन द प्रेशर हैज कम ऑन यू, ओके, एंड दैट टाइम दिस एक्सप्रेशंस आर formed temporary, okay, but if they are deep and permanent, so they can point to the long standing karmic pattern or past life tendency। ओके, आपके पास्ट लाइफ टेंडेंसी को वो करता है, बताता है, ये कार्मिक पैटर्न है। फिर आपको ये ना, आपकी जो स्ट्रेस है ये मतलब आपकी बन गई है, फिर ये दिखाता है कि भी ये तो लंबा चलेगी, ये जा ही नहीं रही है तो ये लंबा ही चलेगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड्स को करती हूँ बंद और आप लोगों से करती हूँ बातें कि आपको क्या समझ में आया। हाँ, हॉरर मूवी के वक्त की आंखें, यस, हॉरर मूवी के वक्त में आप आंखें ऐसे नहीं कर लेते हो, वो क्या हो गया। और घर में भी ऐसी कोई बात हो जाती है जिससे आपको ऐसा लगता है वो शॉक, कई बार होता है, कई लोग ना, कई लोगों को शॉक में रहने की बड़ी ज्यादा आदत होती है। तो उन लोगों का आप देखना, आईज हमेशा ऐसे ऐसे चलती रहती है, आंखें इधर से उधर, इधर से उधर, तो शॉक, उनके जीवन में शॉकिंग न्यूज बड़ी आई है ना, तो इस तरह का पैटर्न उनके जीवन में चलता रहता है। क्रो लाइंस बन जाती है ना, क्रो लाइंस बनती है जब वो आपके ओवर थिंकिंग बन जाती है, ये क्रो लाइन। और ये जैसे आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया पे अगर क्रो लाइंस बन रही है, तो ये व्यक्ति के ना एक्सपीरियंस को बताता है कि उस व्यक्ति ने कहते हैं ना, मैंने यूं ही नहीं धूप में बाल सफेद किए। तो वो जो बंदा बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, अपने जिंदगी में किसी चीज का एक्सपीरियंस लिया होता है उसने लाइफ में, तो वो यही बातें बोलता है। देखिए इस वर्कशॉप में आपको ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। कैन यू ट्रीट देम, यस यस वी कैन ट्रीट देम, यस। देखिए ट्रीट कैसे करना है ना, आपको पता होना चाहिए कि ट्रीट करना भी है कि नहीं करना। पहले तो अपने दिमाग को ट्रीट करना है, क्योंकि दिमाग में आपने कोई चीज बैठा ली है ना कि ऐसे अब होगा, तो वो ऐसे ही होगा। ठीक है, आपकी कुछ कॉस्मिक रेमेडीज हैं, आपकी मंत्रास रेमेडी है, उसमें आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी, अभी आपको मैं जैसे कि बताना चाहूंगी कि कई चीजें होती है, जैसे आपको बहुत पिंपल्स आते हैं, तो पिंपल्स आना फेस के ऊपर, बम्प्स आना, वो अच्छी बात नहीं है। तो आप में आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि अगर मेरे फोrehead पे ज्यादा बम्प्स आएंगे तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फोrehead पे बम्प आना भी चिंता को दिखाता है, नाक पे बम्प आना बिल्कुल खराब बात। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कोशिश करेंगे ना कि आप अपने फेस का ध्यान रखोगे। कभी भी आप कोशिश कीजिए आपके फेस पे कोई चीज खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके फेस पे कोई चीज खराब होती है ना, आपका फेशियल फीचर जरा सा भी कुछ खराब होता है, तो आपके जीवन में उसका 100% फर्क पड़ता है। ये फेस ऐसे ही नहीं दे दिया ईश्वर ने, ईश्वर ने फेस हम लोगों को बहुत सुंदर बनाया, और ये फेस का मतलब कि आपकी किस्मत लेके आप यहाँ पर पैदा हुए हो, और इस किस्मत को बनाने वाले भी आप हो और बिगाड़ने वाले भी आप हो। ठीक है, आप रात भर ना सोइए, आप टेंशन में जिए, तो आपको क्या लगता है, आप सफलता मिल जाएगी आपको, मतलब टेंशन लेकर आंखों के नहीं, मतलब ये और भी नेगेटिव साइन हो जाएगा, आपके कर्मास और भी खराब होते जाएंगे, बैड कर्मास में इंक्लूड होता जाएगा। मैंने बताया ना कि आंखों के नीचे ये जो चीजें हैं, ये आइस कर्मा दिखाते हैं, ये फोरहेड कर्मा दिखाता है। तो कोशिश कीजिए, हाँ, टीथ पैटर्न भी इन्फ्लुएंस होता है, यस यस पूनम जी, टीथ पैटर्न भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर दांत के बीच में गैप है, तो ये क्या क्या दिखाएगा, है ना, ये बताएंगे। आप ये सारी चीजें मत पूछो, पता तो मुझे सब कुछ है। दांत खुले हैं तो क्या होता है, दांत बिल्कुल क्लोज है तो क्या बताएगा। चिन के ऊपर अगर तिल है तो क्या, हाँ तिल भी बताएंगे भी, तिल क्या कहते हैं, मोल्स क्या कहते हैं आपके फेस के ऊपर, ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे हम। यस, पूजा जी, ओवर फ्रॉम माय साइड, प्लीज यू कैन गो अहेड। Yes. So, thank you so much for a beautiful session. So today, because it was just an intro class, we have just kept very, very basic, like a little bit of an overview. Of course, when we are doing the course for each organ, we will go in much more details and a lot of depth. So yeah, 1 second. And I also have some other announcements to make. So we'll take some questions, and then I also have a little bit of a surprise for everyone who's joined in today. So we'll cover that. So basically, just to tell you that we are starting this course from 20th onwards, 20th, 21st, and 22nd, and we'll be doing it from 7:30 to 9.
एंड वी आर कवरिंग एवरीथिंग, ऑल लेवल्स विल बी इंक्लूडेड। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये करिए उसके बाद हम कहेंगे कि आप और एक लेवल करिए, नहीं, इसमें मोल्स, गैप्स, शेप्स, थिकनेस, सब चीज़। अभी तो मैम ने जो सिर्फ लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया है, बिकॉज हम जो मेन कोर्स है उसमें ये सब कॉमन चीज़ें नहीं बताना चाहते थे। सो टुडे वी हैव जस्ट कवर्ड द इंट्रो विच मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ, जो थोड़ा सा भी ओकल्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। So this is completely according to Vedic Samudraka Shastra we have covered. And yes, remedies will also be covered. Little bit of predictions will also be covered. Whatever is in the syllabus of face yoga will be covered over here. Now, quickly we'll take some questions, but please keep the questions little short so that everyone gets a chance to interact with ma'am. And let us keep the questions very focused to whatever she has taught today in the intro level session. Okay. So one by one, y'all can raise your hands. Just 1 second. Someone has asked how many days. It is 20, 21, and 22. Yes, it's a 3-day course, 1.5 hour each. Okay, and after that, we will take some question and answers every day. We'll take case studies, we'll take everything. Yes, Rahul Dev, you can unmute and you can ask your question. Ma'am, this facial expression changes with time in how many years? And with those changes, the characteristics of the person also, and the nature of the person also changes? See, sir, you have asked that I mean, in how many times your facial expression changes, right? Have you ever noticed that since you have, I mean, when you were young and when you have come in this age, right? So, were the facial expressions changes or it's still same? Change हुआ है या नहीं हुआ? It changes, yes. It changes, right? Or it will be changing also. The day you start practicing on yourself, obviously आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। You have seen Virat Kohli. Yes. Virat Kohli, earlier he had a very round face person, like उसका face goal was very round. Now he has a very sharp jawline. उसका when he made this facial expression that way, his life had changed, completely changed. ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी लाइफ में, वो खुद बोलता है। तो ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज he brought some change in his life. That's why their expression, facial expression has changed. So whenever you start working ना सर, तो वो कितने दिन में होगा? जितने दिन में आप अपने अंदर चेंज लाएंगे उतने दिन में हो जाएगा। हो सकता है वो 10 दिन में हो जाए, हो सकता है वो 10 साल में भी ना हो सर। इस तरह सी बात है, राइट? Ma'am, one more thing, that celebrities do change their face features and all, Yeah, yeah. So with that, their characteristics also change, I'm Sir, asking. so see, the thinking pattern changes, yes. And many of the celebs, जिन्होंने खुद रिकमेंड वो किया है, रिकॉग्नाइज किया है ये वाली बात को कि आफ्टर आई चेंज दिस माय फीचर, माय लाइफ आल्सो हैड चेंज। मतलब कैसे इवन बुरी हो गया, उनका लाइफ खराब हो गया है। और ये डिपेंड करता है कि सर वेयर यू आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोफेशन, आप किस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। अब कई लोग, अब आज तक हम सोचते थे कि अरे बहुत शार्प नोज इज गुड। नो, वे नॉट वेरी शार्प नोज इज नॉट वेरी गुड। अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो कई लोग अपना नोज ट्रीट कराते हैं, कॉस्मेटिक कराते हैं, इनसे उनका लाइफ तो चेंज होता है सर। वो अब उसका डिपेंड करता है कि विच टाइम पीरियड ही इज गोइंग थ्रू। वेदर इन द गुड टाइम पीरियड तो अब उसका टाइम ठीक हो जाएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती सर आपको फेशियल एक्सप्रेशन, आपको कॉस्मेटिक कराना चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत ही बुरा है, जैसे कहीं एक जैसा मोल बन गया है, और अगर उसको ट्रीट करा के आप ठीक हो सकते हैं, आपके लाइफ हेल्थ में प्रॉब्लम अगर होता है, तो अगर वो ठीक कर सकते हैं उसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। पर अब सर फेशियल फीचर्स को चेंज कराना इज नॉट रिकमेंडेड। नो फेस रीडर विल गिव यू द रिकमेंडेशन। Fine, got it, ma'am. Thank you. आपको पता है, एक रेखा जी का इंटरव्यू सुनना, उन्होंने बोला था कि मेरे यहाँ पे ना तिल मैंने बनाया है, यहाँ पे लेडीज के तिल होता है, यहाँ पे मोल्ड। अब वैसे तो कहते हैं ये ब्यूटी स्पोर्ट है, पर आपको पता है इसका और भी क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो लेडी अपनी लाइफ में ना अकेलेपन का बहुत शिकार होगी। अब देखो, अब आप देख सकते हो रेखा की लाइफ को, एवरीवन नोज अबाउट हर। ऑल्दो शी इज वेरी सक्सेसफुल, शी द ब्यूटी क्वीन, बट उसका लाइफ में ये प्रॉब्लम आया है। Okay. Poonam ji, please unmute yourself. Yeah, ask. Ma'am, can you see me? I can see you, ma'am. Poonam ji, please Yes, ask yes, a question.
Ma'am, sometimes certain people have tendency कि उनका face कभी plumpy हो जाता है, कभी changes shape with age or health reasons, or and otherwise also they have this prominent feature कि एक जैसा face रहता नहीं. So या what does that depict, or like how can we judge such kind of a person? मैम मतलब 6 महीने अकॉर्डिंग, पहले उनका face पतला था, अब हेल्दी हो गया, you know. फेस हेल्दी होने से तो अच्छा हो जाता है मैम। देखिए मैं बताती हूँ आपको, आपने इनिशियल डेज में ना कुछ लोग सेलिब्रिटीज देखे होंगे जिनका जैसे नैरो लुक होता है ना, नैरो फेस होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की नहीं करते, पर जिनका थोड़ा ब्रॉड फेस होता है ना, वो अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वेन कंपेयर टू। तो वो कब होते हैं सर? वो तभी होते हैं ना अपनी यंग एज से ज्यादा, वो अपने पहले एज में से ज्यादा बाद की एज में होते हैं, आफ्टर हैविंग सम लाइफ एक्सपीरियंसेस। experiences tells, because the way, I mean, अभी जैसे आप, I just said ना, once you start practicing on yourself, your karma changes as well as your face changes. अगर अच्छा होगा तो आपके जीवन, वो आपको जो अच्छा जो जीवन में होना है, तो उसका डेफिनेटली जो आपका सिम्टम है ना आपके फेस पे दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे इस वर्कशॉप में ये भी बताऊंगी कि हम कैसे समझे कि ये व्यक्ति बहुत लकी है, ये अपने जीवन में लेके ही पैदा हुआ है लक, ये वेल्थ ये करेगा ही करेगा। वो कैसे देखने का है, वो इसी कोर्स में मेरे को बताना है। जैसे होता है ना, कई लोग हम बोलते हैं अरे ये बताओ ना, ये पैसा वैसा कमा लेगा नहीं कमा लेगा, शुरू में बच्चे को देख के बता सकते हैं। तो वो अभी आप बोलोगे मैम बच्चे का तो फेस इतना ग्रो होता नहीं है, पर कुछ सर्टेन चीजें हैं जो हम बता सकते हैं मैम, कि वो धीरे धीरे अपने जीवन में करता चला जाएगा। जैसे मैं बहुत सेलिब्रिटी के मैंने फेस पे काम किया है। जैसे आपने, इफ यू आर नोइंग राज बब्बर, वो अपने इनिशियल जैसे जब यंग था तो वो इतना फेमस नहीं हुआ, पर धीरे धीरे वो जब पॉलिटिकली इन्वॉल्व हुआ, बड़ा ओल्ड ओल्ड हुआ, अब ज्यादा उसको लोग जानते हैं, क्योंकि उसका फेस फिर धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया। वो फेशियल फीचर ही चेंज हो जाते हैं मैम, तब वो धीरे धीरे ज्यादा रिकग्नाइज होते हैं। नरेंद्र मोदी जी को देखना आप, उनका फेवरेट देखा है आपने कितना बड़ा है, वो कितना, उनके आईज देखिए टीयरी आईज, ऐसे लोग प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं। और उनका पहले का फोटो देखना और अब का फोटो देखना, बहुत चेंजेस है। तो मैम एट व्हाट एज हम ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं, लाइक मैम व्हेन 30 कैन वी के बाद ना, प्रेडिक्ट एक्चुअली? यस यस, 30 के बाद, 30 to 40 के बीच में ना आपके प्रोमिनेंट फीचर्स डेवलप हो जाते हैं मैम। ठीक है, अगर आपने लाइफ में ट्रॉमास आपने 30 to 40 के बीच में दिखा, वो भी दिखेगा, और हैप्पी जोन है तो वो भी दिखेगा मैम। फेस लटकना शुरू हो जाता है किसी किसी का, वो कैसे पता लगता है? व्यक्ति बहुत परेशान होता है तभी तो दिखता है ना उसके फेस पे। हम कहते नहीं कि भाई क्या हो गया तेरी लाइफ में, पहले तो तेरा बहुत फेस ब्राइट था, ये था, वो चेंजेस दिखते ही है मैम। क्योंकि इन्हीं इसी एज में आ सकती है प्रॉब्लम, करियर की राइट, भी, फिनेंस की भी, हेल्थ की भी, और रिलेशनशिप, एवरीथिंग। राइट मैम, राइट थैंक यू मैम. मैम, ओके जी। Yes. Dr. Vijayanti, please unmute yourself 1 second. Yes, please unmute yourself. Can you, Dr. Vijayanti? Siddharaju ji, unmute yourself. Hello, Yes, sir. यस यस, हाँ जी, is it? यस यस, ऑडिबल, प्लीज Hello, टेल। नमस्कार नमस्ते सर, नमस्ते अंशिका नमस्ते जी। नमस्ते सर। और थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि डिम्पल के बारे में, डिम्पल लेफ्ट भी साइड बताएंगे और राइट सर, साइड? यस यस, डिम्पल भी बताएंगे। जैसे हाँ, कि डिम्पल आपका ना, जैसे कि आप, दोज पीपल हु हैव अ प्रोमिनेंट डिम्पल ऑन देयर फेस, है ना, दे पीपल आर फाउंड टू बी लकियर फॉर देयर पेरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके यहाँ या दोनों चीक्स पे पड़ते हैं। पर साथ साथ सर उनके ना मैरिटल लाइफ और रिलेशनशिप इश्यूज भी देखने को मिलता है। फिर मैं आगे, अभी तो मैंने आपको चिक्स का बताया, फिर मैं ये भी बताऊंगी कि थोड़ी के नीचे डिम्पल होता है तो क्या होता है, आइस के नीचे डिम्पल भी आता है, कहीं कहीं जगह होता है डिम्पल्स तो। ठीक है, थोड़ी पे पड़ना डिम्पल, उसके कुंडली में भी कैसे देख सकते हैं, तो ये सब चीजें होंगी सर। डिम्पल आपके पड़ते हैं क्या डिम्पल? कभी आपका तो कभी सर पड़ता है। दांत ये निकला हुआ है यहाँ से। हाँ, हाउ एक्स्ट्रा इज योर दांत। मैरिड लाइफ? सॉरी, इट्स फाइन वेरी मैडम। पर्सनल, वेरी पर्सनल। नो, दैट इज दिस, बट आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम होम टाउन। हम्म, इट माइट बी डिस्टर्बिंग टू दैट्स यू, नॉट। द मैरिज, नो, इट्स नॉट। बट नो नो, आप, दैट्स ये लकी टीथ होता है पता है आपको? नॉट। पता नहीं। इट इज, Most of the doctors are told to remove this नो नो extra नो, teeth. इट्स लकी I टीथ। I deny them.
I You deny them. did? You did? No, 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 no. I deny Okay, them. okay. No, I will not. Okay. Okay, so you like the workshop today? You understood something or not? Yeah. Finally. Yes. No. We learned many things. Okay. My So pleasure, sir. My pleasure. ये फेस का हम्म रीडिंग जब शुरू होता है, किसी को हम्म प्रेडिक्शन लेना है, हम्म तो बेसिकली कौन सा एज से ले सकते हैं? 7 years के बाद, कोई बच्चे का, या 8 साल के बाद? थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है अप टू 5 years। सर तो बच्चे 5 का years के नहीं लेना आगे लेना चाहिए, चाहते हैं? नहीं बच्चे का नहीं लेना हाँ, चाहिए भैया, हम जैसों का ही लेना चाहिए, मतलब लाइक आई थिंक मोर देन जब वो कॉलेज भी पास कर जाए तब देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से तो उसके ओनली फॉर बाद हाँ। नहीं बच्चे का नहीं सर। ऐसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो 12 years से नीचे बच्चों को तो कुंडली भी नहीं देखते। अगर आपको मान लो यस, कुछ दैट्स व्हाई। सिम्टम तो देख जाएगा सर, पर बताने का नहीं। जैसे कई बच्चों को होता है शुरू से ही ना, अपने बड़े अच्छे मतलब उनके फेस पे कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो उनका बहुत बड़ा अच्छा फॉर्च्यून बताते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्चुनेट आदमी का पहचान कैसे देखने का है, कि ये व्यक्ति तो भाग्यशाली ही पैदा हुआ है। तो कुछ सिंबल होते हैं हमारे फेस पे और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ऐसे देख के बोल सकते हैं बच्चे को, पर उसको इसलिए नहीं बताना क्योंकि अगर हम सर बच्चे को बोल देंगे ना, नहीं तूने तो भाई आईएएस पास ही कर लेगा तू, ठीक है, अब तू फिर वो मेहनत नहीं करेगा ना, कर्मा करने देने का हाँ, बच्चे को। आपको अगर आपका बेटा है बेटी है तो ऐसे आपको पता है, ठीक है, अच्छी बात है, पर बच्चे को नहीं बोलना है। यस। ऐसे। हंसिका थैंक यू, जी। ओनली फॉर द क्लैरिटी। यस डॉक्टर विजयंती जी ले रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, बट क्लैरिटी के लिए आप रखिए, बात करिए आप बच्चे को अपना, हम बच्चे को नहीं पढ़ेंगे अगर हम खुद जानते हैं तो, ठीक है। तो जैसे मैं थोड़ा बहुत बच्चे का भी यहाँ पे रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को, कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐसे रेमेडी भी है मेरे पास, कि उनको कैसे देने का उनको, तो वो काफी अच्छी रेमेडीज होंगी आपके लोगों के लिए। ठीक बहुत है बहुत शुक्रिया मैडम, ठीक क्लैरिफिकेशन। है ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। हंसिका जी मैडम, हाँ आपने बहुत अच्छा बताया और वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आई मीन वी राइट, कुड कोरिलेट आल्सो। वेरी मच, मेरा थैंक यू। सवाल आपसे ये है, या मेरा सवाल ये है कि हम किसी की क्रिमिनल टेंडेंसी अगर हमें कोई हाँ क्रिमिनल टेंडेंसी ऐसे बताएंगे, यस ऐसे कोई दो तीन ऐसे कोई साइंस आप बता सकते हैं? बता बिकॉज सकते हैं, बिल्कुल रिलेशनशिप बता में। सकते हैं। देखिए मैम, जैसे क्रिमिनल टेंडेंसी में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्रिमिनल टेंडेंसी के लिए एक तो ना बहुत ही आई जो होता है ना बाहर की तरफ निकला होता है मैडम, जिसका आई बहुत बाहर की तरह निकला होता है, आईब्रोज होता है ना, आईब्रोज में बहुत सारा दिखता है, आंखों के कलर ओके। से दिखता है। क्रिमिनल टेंडेंसी बताएंगे मैडम, बिल्कुल बताएंगे, किस व्यक्ति को ओके विश्वास करने का है और किसको नहीं करना, कोई कौन सा व्यक्ति धोखा दे के भागेगा ही भागेगा, वो वाला चीज भी बताएंगे। क्रिमिनल टेंडेंसी का मतलब ये तो होता है, अब ऐसे थोड़ा क्रिमिनल जी टेंडेंसी कि हमें कोई मर्डर ही करके जाएगा, बस हमें यही है देखना है कि हमें किस व्यक्तियों को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से अवॉइड करना है। अब देखो हम काम जी करते हैं किसी जगह पे, हर एक को तो अवॉइड नहीं कर सकते, पर हमें पता है कि ये व्यक्ति हमें डिच कर सकता है, उसको बोलते हैं क्रिमिनल टेंडेंसी वाला। ये आपने जी सही याद दिलाया, इसको भी करना है हमें, डालेंगे हम जी कोर्स में, बिल्कुल डालेंगे। जी। ठीक है। थैंक यू। बिकॉज रिलेशनशिप में भी काफी बार ऐसी ऑफ चीजें कोर्स झूठा भरोसा करते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आते हैं वो रिलेशनशिप में ही आते हैं, बिकॉज लेटर, जी बिकॉज इन अर्लियर स्टेज तो कोई अपना ट्रू कलर नहीं दिखाता, लेटर ऑन दे जी। स्टार्ट शोइंग देयर एक्चुअल कलर एंड द यस रेड फ्लैग्स स्टार्ट्स कमिंग। सो वी शुड बी वेरी यस मच अवेयर अबाउट देयर दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी ऑन द फेस। यस। यस। थैंक यू मैम। ओके जी, ओके जी। हाँ जी, क्या किसी के बात करते समय उसके फेस एक्शन, हाँ बिल्कुल, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, देखो ना, अगर मान लो आप, अगर वो बात करते करते इधर उधर ऐसे से आंखें इधर उधर कर रहा है ना, ठीक है, बहुत बारी आंखों को ऊपर नीचे कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो ये समझ जाओ झूठ ही बोल रहा है वो, नीचे की तरफ देखता है झूठ बोल रहा है, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है, बार बार उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, तो वो झूठ बोल के बात कर रहा है, बिल्कुल पता लगता है। हाँ डिजीज बताते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं इसमें तो, बल्कि एक मेजर डिजीज भी बता सकते हैं कि कैसे आपका फेस प्रेडिक्ट करता है मेजर डिजीज को। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर यस सर्टेनली कुछ चीजों के बारे में बता सकता है कि ये व्यक्ति बीमार हो सकता है आइस कलर से। जमीन आपसे बात कर सकता हूँ मैम, जमीन आपसे बात कर सकता हूँ। मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ यस मैम, हाँ मनोज जी प्लीज अनम्यूट, मैम कर दीजिए अनम्यूट। मेरे अब आ रही है आपको आवाज? हाँ आ रही है, अभी तो बोले आप, बिल्कुल आ रही है। मैम नमस्ते। नमस्ते सर।
आपका मेरे फेस को नहीं दिख आपकी रहा एक है बात सर। बढ़िया, वो पीछे से लाइट ना काफी कम आ रही है। अच्छा, अब चलो कोई दिख रहा बात है? नहीं। फेस, हाँ अब दिख हाँ रहा अभी है? दिख, हाँ थोड़ा दिख रहा है, हाँ बताएं सर। मैं आपकी मेरे को एक बात अच्छी लगी कि आपने अच्छी बात कही कि 12 साल से पहले पत्री नहीं देखते। मैं भी ये बात मानता हूँ क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, वेरी गुड सर। है ना। और तो मेरे को ये बात मेरे फादर ने सब बताई। आपकी मेरे इंट्यूशन फादर, बहुत अच्छी होगी ना सर मनोज जी। हाँ लगता है, कई लोग देखो मैं आपको कहते बताती हूँ हैं ना, इस आपकी, बात को। आप ऐसे करो, देखो 2 लाइन पड़ रही है ना आपकी यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 है कि 2 है, मुझे यहाँ से तो 2 दिखता है, आपको बताओ 3 होता तो बहुत जी, ही अच्छा होता। 3, माथे पे तीन है, 2 दिख रहा है, 2। चलो। दो दो दिख रहा है। हाँ जी सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कैसे है। मैं यही पूछ बस यही पूछ कहना चाह रहा था कि वो बात आपने अच्छी बताई कि 12 साल से पहले बच्चे की पत्री नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए सर। क्योंकि पापा जी ने पापा जी मेरे भी बिग बेस्ट हैं, पढ़ाते करते, तो उन्होंने हमें ये वाली बात बताई। सर प्रिंसिपल जैसे कि मैं भी आपका फेस देख रही हूँ, जरा थोड़ा क्लोज जी, करिए। आपका प्रोफेशनल लेवल पे आप थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं क्या फेस प्रोफेशनली अभी आप? हाँ यहाँ जी, से यहाँ पे लग रहा है थोड़ा मेरे को। हाँ, प्रोफेशनली काम करने के लिए काफी वो हो रहा है ना, थोड़ा सा जी, जी, स्ट्रगलिंग हो रहा है आपका। राइट फेस पे देख रही हूँ मैं। लेफ्ट जी। में मार्क है क्या? यहाँ पे मोल्स है क्या आपका? इधर मोल है क्या राइट में? हम्म। ये ना एक वो था मस्सा टाइप का, हम्म। लेकिन वो बड़ा हो गया का ये लेफ्ट साइड में है ना आपका तिल मस्सा? है मेरे यहाँ पर। सर आवाज थोड़ा कट रहे है। हम्म। मैडम राइट में राइट चिक पे है। राइट चीक पे। कोई बात नहीं सर, ये भी सीखेंगे हम सब ना इस कोर्स में। आप चाहते हैं तो आप प्लीज आइएगा। जी, You'll जी, get many insight and your predictions. You are working as an astrologer, so you will definitely get a benefit out of this. राइट जी? जी। ठीक है मैंने मनोज जी। पहले भी आपका किया था सेशन। अच्छा, कौन से कोर्स में थे आप? अभी आपने लास्ट टाइम, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा फिनेंशियल कोर्स कराया था एस्ट्रोलॉजी, आपने, चार। फिनेंशियल, फिनेंशियल में थे आप? हाँ, एस्ट्रोलॉजी था सर, न्यूमरोलॉजी था। वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी। Yes. हाँ जी। राइट। तो मेरे को आपका सेशन अच्छा लगा, तो मैंने कहा जरूर आपसे जुड़ूंगा और हाँ, वार्तालाप करूंगा। कोई नहीं मनोज जी, आप कोर्स में आइए, अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। काफी केस स्टडीज जी, भी लेंगे फ्रॉम हाँ, पार्टिसिपेंट्स, तो हाँ, डोंट वरी। यस वेदांग जी, प्लीज पूछिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच जी, थैंक यू। ठीक है मनोज जी। हाँ जी वेदांत जी, सर प्लीज आस्क। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते सर। अ, अभी फोरहेड में नॉर्मली ये थर्ड आई में एक ये रहता कट है, है स्कल में। कट है, कट है क्या? कट नहीं, ऐसे डीप डीप। डिप 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 है, डीप है, डीप है। यस यस, ये इसका हम मतलब क्या? ये लोअर फोरहेड मोर मोर प्रोमिनेंट हो गया ना सर? यस मैडम। ये लोअर फोरहेड मोर प्रोमिनेंट हो गया। आप, ये दिमाग बहुत चलता है क्या सर? बुध हाँ पर्वत यस। अच्छे, दिमाग बहुत चलता है ना आपका। मरक्यूरी पर्वत बहुत अच्छा है ना आपका, मरक्यूरी। यस ये यस, है ना, ये मैं मरक्यूरी की एस्ट्रोलॉजी। लाइन है। आपका दिमाग अच्छा है ना सर, इसलिए। आप मेडिटेशन करते हैं क्या? डू यू डू मेडिटेशन? मेडिटेशन उतना नहीं कर पाते नहीं हैं? करता हूँ। हम्म। नहीं कर पाता हूँ। तो आप मेडिटेशन कीजिए सर, आपका हो सकता है ये आपको थर्ड आई पे काफी इंडिकेशन दे रहा हो इसका। यस, ये हो पूरा ऐसा डीप है मैडम। डीप है, और सर पर आप ना, आपके पास इंसाइटफुल होगा, आपके पास वो भी होगा। एक ना, व्यक्ति को सेंस करने की कला होती है ना, ऑब्जर्व करने की, पूरी तरह से हाँ उसके हाँ। अंदर से निकालने की, ऐसे है ना, वो होता होगा। क्या करते हैं सर आप वैसे? फिर सम इनटू द मैं, ऑकल्ट फील्ड? हाँ कल्ट नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। करिए सर, बहुत अच्छे है आपके लिए। मरकरी अगर यस। अच्छा हो गया ना, नॉलेज बहुत अच्छा दे देगा आपका। अभी मैं सिखाऊंगी ना ये लाइनें कहाँ कहाँ बनती है। मरकरी लाइन आपकी, शुक्र लाइन आपकी, शनि लाइन। ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे करिए ना, फेस पे कितनी लाइनें बनती हैं दिखाइए, फेस। अच्छा, और करिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ 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 हाँ, समय बराबर बराबर। सूर्य जुपिटर, जुपिटर लाइन भी अच्छा है, मंगल का भी लाइन अच्छा है सर। जुपिटर अगर है ना, जुपिटर, जुपिटर का लाइन जब हम्म। अच्छा प्रोमिनेंट होता है, मंगल, मंगल भी एनर्जेटिक वो होता है, गुस्सा देता है थोड़ा सा इंसान को।
एनर्जी देता है, पैशन देता है। गुस्सा, मंगल को ऐसे गुस्सा से नहीं समझना चाहिए। मंगल ना जीवन में जीने का पैशन भी देता है। जिनका मंगल अच्छा है ना सर, वो अपनी लाइफ में झुकते नहीं है, हार नहीं मानते, चाहे यस सिचुएशन कितना क्रिटिकल हो। एक एक तरह का ना, मंगल एक अग्नि की एनर्जी है ना सर। अग्नि बहुत प्योरेस्ट करेक्ट। एनर्जी होती है, यस। तो ऐसे लोग प्योर होते हैं। और काल पुरुष कुंडली का लगन का स्वामी है वो, तो लगन का स्वामी है वाइफ ही तो, हो, हाँ, आपका लगन कौन वाइफ सा है? फोर्स है। मेष लग्न है मैडम। मेष लगन है तो ठीक है, मंगल प्रोमिनेंट मिलेगा सर। यस मैम। कोर्स में आइए थैंक सर, यू। और अच्छा सीखेंगे हम। हाँ, उसी लिए मैंने पेमेंट लिंक पूछा है। हम्म। कोर्स ज्वाइन करूंगा। हम्म। ओके मैम, बहुत अच्छा थैंक लगेगा। अभी आप एस्ट्रोलॉजी वाले जो सीखेंगे ना, मजा आएगा फिर उसमें। पता है क्या, यू। यस आप मैम। ये भी देखोगे कि आपके डिंपल अगर इस गाल पर पड़ता है तो आपका कहाँ पे, मतलब शुक्र कायद कैसे दिखेगा, शुक्र कुंडली में कैसे दिखेगा। जैसे मेरे यहाँ पे पड़ता है फोरहेड, यहाँ चिन पे डिंपल है, यहाँ यस चिन मैम। डिंपल पड़ता है। तो ये इसका आप देखोगे कि आप हैरान हो जाओगे कि शुक्र कुंडली में कैसे दिखेगा। तो मजा आएगा सर। यस मैं तो मैम। बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। आई आई वांट कि मोस्ट ऑफ अस कम्स इन द कोर्स। Yes, absolutely. So now one more announcement I want to make, which is a surprise gift which I want to share with everyone. So as Hanshika ji already said that this is about the Hasta Samudrika Shastra, right? And Samudrika Shastra mein, just one second. Yes. समुद्रिका शास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पामिस्ट्री भी है, हस्तरेखा भी है। अगर हम फेस रीडिंग सीख ही रहे हैं तो क्यों ना वो लोग जो आज ही रजिस्टर कर रहे हैं बिफोर 12 o'clock, वी आर गिविंग अ फ्री कोर्स ऑफ पामिस्ट्री, एंटायर पामिस्ट्री, Wow. ऑल लेवल्स। I have done from you that palmistry though. आई रिमेम्बर, यस। एंड मैम ने बहुत अच्छा सिखा रखा है उसमें, बहुत अच्छा। फिर थैंक उसके बाद मैंने बहुत किताब भी पढ़ा, काफी कुछ है उसमें भी। जी। मैं क्विकली एक बार दिखाना चाहूंगी सबको कि हम आज एज अ बोनस कोर्स हम क्या गिफ्ट में दे रहे हैं। आई होप ऑल कैन सी माई स्क्रीन, राइट? सब स्क्रीन देख पा रहे हैं ना मेरी? सो जस्ट आई जस्ट ब्राउज यू थ्रू। ये जो पामिस्ट्री की कोर्स है जो हमारे वेबसाइट पे भी है, इसमें हम हस्त समुद्रिका शास्त्र हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कीरोमंसी एज वेल एज द कायरोनॉमी। ठीक है, कायरोमंसी एंड कायरोनॉमी दोनों सीखेंगे। मतलब कायरोमंसी क्या होता है, डील्स विद द लाइंस, की जो हमारे हाथ की भी लाइंस जो होती है वो आती रहती है, वो जाती रहती है, डिपेंडिंग ऑन हमारे लाइफ में क्या होने वाला। आपने देखा होगा हाथ में भी कई बार मोल अपीयर करते हैं, डिसअपियर करते हैं। ये बिल्कुल होता है बराबर। कीरोमंसी में। एंड फिर हम कीरोनॉमी भी पढ़ेंगे, मतलब कि शेप और साइज किस तरह का है। ठीक है, ये पूरा बेसिक टू एडवांस 20 days का कोर्स है। ठीक है, जो फीस 888 है, बट यू आर गेटिंग फॉर फ्री। अगर आप 888 का फेस रीडिंग ज्वाइन करते हैं आज, टुडे, दोज ऑफ यू आर रजिस्टरिंग, प्लीज आप मेरे से रिक्वेस्ट मत करना कल के लिए इसको एक्सटेंड करने के लिए, बिकॉज हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि ये एज अ गिफ्ट दे, बिकॉज टू दोज पीपल जो ऑलरेडी रजिस्टर करना चाहते हैं, जो सोचते नहीं है, बस ट्रस्ट दिखाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है, एक बार डे वाइज डिटेल्स भी आपको पूरा गो थ्रू करा देती हूँ। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ पामिस्ट्री, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर एंड माइनर हैंड, कौन सा आपको हाथ देखना होता है, राइट लेफ्ट क्या, इंक्लिनेशन ऑफ फिंगर्स, कई बार हम देखेंगे फिंगर्स की इंक्लिनेशन हमारी होती है, ये इससे इंक्लाइंड होती है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मेजर लाइंस कौन सी होती है, माइनर लाइंस कौन सी होती है, ब्रेक्स, चेन्स, क्रॉसेस, गर्डल्स, सारे प्लैनेट्स किस तरह से रिलेटेड है। जैसे मैम सिखाएगी फेस के बारे में, हम आप फ्री कोर्स में आप सीख सकोगे हाथ के बारे में। ठीक है, ये सारा पूरा डिटेल कोर्स है। अगेन ये पूरा डिटेल कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाद हम आपको बोलेंगे कि अब और एक लेवल आप ज्वाइन करिए या ऐसा कुछ। ठीक है, ये कंप्लीट पाम रीडिंग पामिस्ट्री का कोर्स भी आपको एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है। ये दोनों ही कोर्स, हमारा जो फेस रीडिंग का कोर्स है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20, 21 एंड 22, 7:30 to 9 PM। ओके, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में हम सब सीखेंगे और उसके बाद लास्ट में एवरीडे क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। ठीक है, और कोर्स की समाप्ति के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल यू कैन गेट इन टच विद अस। ओके, सेम आपको पामिस्ट्री और फेस रीडिंग दोनों ही कोर्सेज के आपको लाइफ टाइम के एक्सेस दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और आपको इसमें लाइफ टाइम डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी भी दी जाएगी। दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट टू दोज जो आज रजिस्टर करेंगे टिल midnight 12 o'clock। यस, दैट वाज इट। ये बस मुझे एक स्मॉल गिफ्ट शेयर करनी थी आप सभी के साथ। और ओके, रघु जी ने, मैम इफ यू हैव टाइम हम 2 क्वेश्चंस क्विकली ले लेते हैं, लेट अस कीप इट वेरी वेरी
क्विक। हाँ रघु जी पूछ लीजिए, मैम सर पूछिए। Thank you very much. And यस actually, unfortunately, I was in some other thing. I missed that first part. But anyhow, it is quite interesting and useful for self and others also. Actually, I'm having the different field expert, but I want to focus on one line. Can you predict from the face also? Is it that energy healing? I am the Koriki master, Reiki master, and the second one is life coach. Is it in which line we can contribute for more for the people's life? Is it by face also you can decide? यस यस, आई एम अनम्यूटिंग यू, 1 second अंशिका जी। हाँ Am I audible? Yeah, I got your question that you are asking me in the healing process. Do we even we can analyze this from the headlines? You're asking me like this, like that? Actually, it's by God grace. Hmm. I am one of the channel producing very miraculous result, and Hmm. the second one is my life coaching. Hmm. And so I don't want to spread everything. So Hmm. which one will give the maximum result for me and people's life also? Is it by prediction, by seeing the face you can predict? It's not working for that because God has given the potential. We want to contribute for more people. Just like Good, you good. told, your program will support for the astrology. Similarly, even for the life coaching and also for that energy healing. Mine is Sampurna blissful life. Whoever connected with me, with God grace, they should experience the transformation in all the 7 areas of life. Our Hmm. self-development, family, finance, health, wisdom, social life, spiritual. Yeah. Okay, sir. Can I speak now? यस यस। Pardon, ma'am? Can I speak now about your answer? हाँ हाँ अंशिका जी प्लीज। Yeah, actually, Raghuji, it actually helpful for you for many aspect. It will Okay. be helpful, right? Yeah. Because when a person is coming to you for any sort of problem to you, you Okay. definitely can analyze at what I mean. ये इंसान को क्या issue होगा? Which kind of issue he is facing? Maybe the health Yes. problem, maybe the career problem, maybe the finance problem. You can easily understand. Okay. Okay, Yes. and I got your work as a service that you just said that you heal the people, right? In this field only you are there, right? Yes. Yeah. So you can tell them, or if you see that person energy is not good, he will definitely give me some kind of allegation, kind of negative energy to me. So definitely I won't take this healing, I won't take their healing. Obviously we can't destroy, we can't you know make our energy malefic because of this person. So that's Yes. why face reading is very very important. You're getting Okay. my point? Got it. Got it. ठीक, Thank got you. it na? Ha. So this Yes. way it will helpful for you, right? Yes. 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 Definitely you should learn, of course. Thank you very much. I will get your support. I want to contribute for millions of people, right? On or Ha. before 30th December You are in a 2030. very nice profession, sir. You are in very good profession already. But all learn this knowledge also, increase your knowledge, and definitely you'll get the result and support from this knowledge. Yeah. Yeah. Right? Basically, I was As I feeling can see, your face is depicting many things to me. You are very you have adjusted in your life a lot. आपने अपने life में बहुत adjust किया है अपने life में. Adjust balance किया, balance. In Yes. professional life, in personal life, आपका ये जो see head, your head, actually it's very very prominent. You are very very spiritually inclined since beginning. I mean, since when even in your younger age, you are very very inclined toward the spirituality and this kind of knowledge. Am I Yes. right? That's the way I say it's a God's grace only. It's It is God not grace also. And even though whatever things you have learned, you made this profession and even you have earned from that profession as well. Am I right? Yes. आपने पैसा भी कमाया, ऐसा नहीं, नाम भी कमाया, Definitely. नाम You भी are कमाया, 100%. आपने नाम भी कमाया, अपने पैसा भी कमाया, पर अपने जीवन में आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी किया, बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ चीज हाथ से गया और कुछ ना कुछ चीज Yes. मिला भी, ये सब हुआ कि नहीं, बताओ?
रघु जी? It's amazing. Corona time, by sitting in the home, हम्म even some client paid 3.5 lakhs also, even for चलो, the healing. नो प्रॉब्लम रघु Thank जी, you. यू Oh, कैन, यू विल बी रीडिंग गुड. yes. Yes, we will meet you, madam. Yes. Thank you. Jabin ji, please ask your question. Okay. Hi, ma'am. हेलो जी, Good evening. जब गुड इवनिंग. हाँ जी. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मेरे आंख है ना, पहले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे बचपन क्या से, बड़े लेकिन होते थे? आईज? आईज आईज हाँ आईज. हाँ, अभी भी बड़े हैं. अब सभी हाँ, अभी सब बोलते हैं कि आंखें बहुत अंदर चले गई है, बहुत काला हो अब गया ये है. देखो, अब अंदर चले गए ना आपकी आंखें, तो अभी पहले ना, आप पहले बहुत एक्सप्रेसिव हुआ करते होंगे, अब आप बहुत डीप थिंकर बन गए हो, ओके. चीजों को गंभीरता से सोचने लगे हो. गंभीर, क्योंकि आई डीप हो गए ना. और हम्म. हो सकता है कि लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से अब चीजें, अब पहले आराम इजी अंदाज में लेते थे, अब इजीली लेना नहीं चाहते, अब थोड़ा सोच समझ के लेना चाहते हो. इस तरह से चीजें हम्म. बदलती है मैम, और कुछ बात हम्म. नहीं है. ये हुआ होगा हम्म. लाइफ में, सिचुएशंस हैपन इन दैट वे दैट यू आर नॉट नाउ इजी टू कॉम्प्रोमाइज फॉर एनीथिंग. इसलिए आप सोचते ज्यादा हो, समझते ज्यादा हो, समझ समझ के काम करना चाहते हो, इसलिए हुआ हम्म. होगा. फेशियल फिर से फीचर वो चेंज ठीक होता हो है, फेशियल अच्छा, फीचर चेंज होता है मैम. फिर से ठीक हो जाएंगे वो, या ऐसे तो ही ऐसे भी लाइक. अच्छा है, ऐसे क्या है, अभी बस आप पॉजिटिव सोचते रहो, अच्छा ही तो है, आप सुंदर लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? आपके दांत वगैरह बड़े है क्या, इधर वाला और इधर वाला, क्या हो रहा है? हाँ किरण, इधर थोड़ा अंदर लग रहा है, नहीं नहीं, हाँ, ठीक है. थोड़ा सा. या थोड़ा सा है. लॉइन टीथ है क्या? जी. लॉइन टीथ है? आई डोंट नो. दोनों तरफ है? हाँ, ओके. पता नहीं, आप ही देखिए, मैंने तो इतना वैसे ऑब्जर्व नहीं लॉइन टीथ किया. में होता है तो ऐसे बोलता है, या तो मैरिज लाइफ प्रॉब्लमेटिक होता है, ऐसा पार्टनर, हम्म. कुछ ना वो प्रॉब्लम होती है. हम्म. इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं तो मैरिज लाइफ जमता नहीं जल्दी से. पता नहीं, अब आप बताओ मैम, अब बहुत सारा फीचर देखना पड़ता है. अच्छा. ओके. कोई बात नहीं. लेकिन मैं जब भी किसी को मिलती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि मेरा उनसे बनेगा या नहीं बनेगा, इतना तो मुझे अपने आप पता चल जाता है. कोई बात नहीं मैम, आप सीखिए, इसमें आपको और भी बहुत कुछ पता लगेगा. ठीक है. ओके. थैंक यू. ओके. ओके जबिन जी. यस मैम, एनीवन एल्स? पूजा जी. हाय, गुड इवनिंग मैम, हाँ, थैंक यू यहाँ फॉर द पल्लवी, हाय, सेशन. गुड इवनिंग. यस. मुझे स्किन के बारे में पूछना था, जिसके बहुत सारे पोज होते हैं, या जिसकी थिक स्किन होती है, या जिसकी थिन स्किन हो जाती है, तो उनको, उनके बारे में कुछ क्या बता सकते हैं जैसे? पहले थिक थी अब थिन हो गई, ऐसे था? नहीं, स्किन स्किन में भी चेंजेस आते रहते हैं, जैसे थिनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, हाँ और थिक स्किन भी होती है. हाँ और हाँ. एक क्वेश्चन पूछना था कि लिप्स के नीचे ये एक लाइन आने शुरू हो जाती है. देखो मैम, थोड़ी के नीचे जब लाइन आनी शुरू होती है तो इसका मतलब होता है इंसान ने प्रोफेशनली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है. आगे मैं सिखाने वाली थी आपको. आपकी हेजल आइज है? जी. आंखें खोलिए, हेजल आई आपकी आइज? लाइट आई, लाइट आई, सॉरी, लाइट ब्राउन लाइट आइज है? आई. जी लाइट जी ब्राउन जी. आइज. जी. ब्राउन आइज वाले को ऐसे होता है कि पार्टनरशिप में थोड़ा सा धोखा मिलता है, ऐसे ओके. बोलता है. हर एक के लिए अब देखो कुंडली भी देखना पड़ता है. पार्टनरशिप में धोखा मिलता है, और जिसके यहाँ लाइनें आनी शुरू होती है थोड़ा सा, ऐसे बोलते हैं चिन्ह में, तो चिन्ह हमारी डिटर्मिनेशन का भी रिप्रेजेंट करता है आपका, तो ऐसा व्यक्ति डिटर्मिन्ड होना शुरू होते हैं अपने टाइम के साथ, ऐसे भी है. ठीक है. आपका तो ठीक है राइट. वैसे फेस, अगर मैं देख रही हूँ कि लाइट में ज्यादा ब्राइट लग रही है, फिर ब्राइट ही स्किन है आपकी. नहीं, ब्राइट ही स्किन है. ब्राइट स्किन है. ब्राइट ब्राइट स्किन इज स्किन. गुड. ब्राइट फोरहेड इज गुड फॉर हैविंग राइट. सक्सेस इन देयर लाइफ. आपने चाइनीज मेडिसिन के बारे में भी बोला था, तो हम्म. इसीलिए मैंने पूछा कि स्किन या फेस, बॉडी में अगर कोई डिजीज आने हाँ, वाला ये हो तो आपने उसके पूछा बारे अभी, में. पोर्स का पूछा था ना, अभी आपने कुछ जी पूछा जी, था. बहुत सारे पोज होते हैं स्किन पे. हाँ हाँ. ये जो आपके ये पोज, ये भी मैम आपके ना इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि अगर आप कोई डीपली हर्ट होते हैं ना, तो आपके अचानक से पोज खुलना शुरू हो जाते हैं. वैसे तो एजिंग के साथ होते हैं, क्योंकि हम लाइफ में बहुत सहते हुए आते हैं ना मैम. एज अ बीइंग अ राइट. लेडी, अगर लेडी की बात करो, वो अपने लाइफ में जब वो छोटे बच्चे होते हैं हम, उसके बाद धीरे धीरे लेडीज को बहुत कुछ
ट्रॉमा से निकलना पड़ता है, लाइक बच्चे पैदा करने होते हैं, शादी करनी होती है, दूसरे घर जाना होता है, तो धीरे धीरे हमारे ऊपर काफी काफी चीजें आती हैं। और ऐसा नहीं है कि ओनली लेडीज, जेंट्स लोगों में भी जब प्रेशर बढ़ना लगता है तो उनका फेस भी फटना शुरू हो जाता है। मैं पोर्स तो सबके ही आते हैं, ओपन होते हैं। लेडीज में ज्यादा समस्याएं आती हैं, फ्रेकल्स आते हैं, क्योंकि जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, शोल्डर्स पे काफी जिम्मेवारी बढ़ती है, तब ये ऐसी चीजें होनी शुरू होती है, तो ये राइट। होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो ठीक है मैम। प्लीज सॉरी अनीता जी, 1 सेकेंड, आस्क टू अनम्यूट। अनीता जी प्लीज अपना अनम्यूट करिए, अनीता खुराना। तब तक इनका ले लेते हैं, भाविनी जी का ले लेते हैं। हेलो हेलो। ओके, हाँ अनीता जी बोलिए। नमस्कार जी। मेरे को ये पूछना था, ये जो आपने पामिस्ट्री का कोर्स बोला है, ये लाइव होगा या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी? नहीं, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, 20 days का, विथ डिटेल्ड वीडियोस एंड प्री डिटेल्ड नोट्स। प्री रिकॉर्डेड है ना? वही, हाँ वही मेरे को पूछना क्योंकि था। वो लाइंस हाथों की इतनी छोटी छोटी होती है, बारीक होती है, तो वो जूम के कैमरा में नहीं दिखेंगी, इसलिए पूरा उसको केस स्टडीज भी है उसमें, उस पे पूरा दिखाया हुआ है। तो रिकॉर्डेड मिलेगा ना? जी, लाइफ टाइम एक्सेस। जी जी तो उसका वो सर्टिफिकेट भी देंगे आप? जी 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 जी। अच्छा, क्योंकि मैंने एक बार किसी से किया था तो उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा चल कर, इसलिए मैं पूछ रही थी। बिल्कुल जी। ठीक है, तो आधी फीस देनी है ना? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू अनीता जी। भाविनी जी प्लीज यस आस्क योर क्वेश्चन। यस मैम। मेरे पहला है ना, इतना मतलब स्किन की बात कर रही हूँ, इतनी लाइनें नहीं थी फॉरहेड पे, बहुत लाइनें आ गई है। और जो मेरा राइट साइड है ना, मतलब वो तो दांत का भी थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ था, पर पता नहीं यहाँ शार्प है, ये थोड़ा यहाँ पे मुझे ऐसा दब लग गया रहा है, है। हाँ राइट हाँ साइड दब गया है। हाँ, हाँ। तो राइट साइड दब के, अब आप बताओ, पहले आप सोशली ज्यादा एक्टिव थी, अब थोड़ी सोशली एक्टिव कम हो गई हो, यस बस ये रिप्रेजेंट करता है। सोशल लाइफ बताया ना आपको, राइट साइड का, राइट हाँ। साइड जो सोशल लाइफ। अभी आप बोले कि राइट साइड दब गया है, लेफ्ट वाला तो फिर भी प्रोमिनेंट है। आपको पर्सनल लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा है, आप सोशली आप पहले काम करते थे क्या, पहले भावनी जी वर्क यस करते मैम, थे? आई एम अ योगा टीचर। मतलब यू आप पहले काम करते थे, राइट? अभी हाँ, प्रोफेशनल इन्वॉल्व नहीं है ना आप? नहीं इन्वॉल्व नहीं, मतलब मैं पर्सनल लेती हूँ ऐसा। पर पहले अच्छा करते थे ना, हाँ हाँ हाँ। अब थोड़ा कम करते हैं ना? कम हो गया क्योंकि हाँ बम्बई रहते थे ना, फिर कोरोना के बाद अहमदाबाद हाँ ट्रांसफर हो हाँ गया, तो वो। हाँ, तो वो फेस में फीचर वो चेंज हुआ मैम, वो आपको चेंज हुआ इसलिए, राइट साइड का। इसमें ये सही हो जाएगा क्या? हाँ, अभी आप प्रोफेशनली अगर अच्छा ग्रो करने लगोगे तो होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा फेस एक्सरसाइज कीजिए, ये भी बताएंगे थोड़ा फेस का। हाँ। भाविनी और मैम, जी हमारे ये क्लास जो में वर्कशॉप है अभी मैं हम्म करूंगी, अभी आपका हम्म। है वर्कशॉप, तो ये हाँ जी, मुझे हेल्प करेगा? क्या ये आपको हाँ हाँ, प्रोफेशनली ग्रो ये करने के फेस लिए? रीडिंग देखो का। मैम, ये तो एक बार बता दी भावनी जी, मैं आपको पूरा प्रोसेस, मेरा आपको देखो, ऐसा है, ये आपके चीजें सीखने के लिए काम है, आनी है। अब यस। आपको इसको आगे यूज कैसे करना है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ूंगी मैम। ठीक। ठीक है, अब ऐसे मैं आपको क्या बोलूं कि मैम ये करते ही आपका प्रोफेशनली डेवलप हो जाओगी या इमोशनली अच्छी हो जाओगी? ऐसे हो जाएगा कि देखो आपको कैसे हेल्प करेगा। मान लीजिए आपने हम्म कहीं अप्लाई करना है, आपने देख लिया कि व्यक्ति ऐसे हैं, हमको हम्म नहीं जानेगा इसके साथ भाई, हमें ये पैसा ही नहीं देगा। आपका वैसे योगा टीचर है ना, क्लाइंट हम्म पे आ जाओगे तो पता लगेगा, अगर आप सामने वाला व्यक्ति दिखता है कि इस तरह की नियत का पता लग जाएगा आपको, तो हम्म। आप ऐसे व्यक्ति को आप ले सकते हैं। आप मतलब ये है कि आप अवेयरनेस आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, पब्लिक ओके डीलिंग में आप बहुत अच्छे हो जाओगे, ओके ओके। राइट? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस श्री शिरीषा जी, लेट्स। हाँ जी शिरीषा जी। Hi, ma'am. Actually, I'm in software. So, but या I have interest in spiritual. I want to start like some course like spirituality. I want to move as a career. So, हम्म, will I be successful? ये कैसे बताएं? Means like, अच्छा, नहीं नहीं, आप क्या कहना चाहते हो, मतलब आपको ये अच्छा लगता है? yeah, I like spirituality. Eventually, I want to आप ये change my बताओ कि career आर यू like a नॉट डूइंग counselor गुड, or something. आर यू नॉट डूइंग गुड इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तभी आप चेंज करना चाह रहे हो, या फिर आपको अभी मन नहीं कर रहा जॉब करने का इसलिए? Because like I'm not that well in software. या you probably Because of think logical thinking, I'm emotional. you have a round face ना, Yeah. you have a round face,
Your big forehead, round face. Your And आप ये ऐसा होता है कि आप चीजें शुरुआत तो करते होंगे पर आप इंटरेस्ट लॉस कर देते हैं क्या? अगर थोड़ा ऐसे कीजिए फेस। हाँ ठीक, हाँ, मतलब इंटरेस्ट लॉस करते हैं ना? हाँ actually can you tell anything regarding about my health or personal life by seeing the face like that? नहीं मैम, ऐसे फेस रीडिंग नहीं देंगे हम, जस्ट आपको बता रहे हैं। आप जो सीखना चाहते हैं तो आप जी, कोर्स में आप आइए प्लीज बताना करना। चाहूंगी क्योंकि चैट में भी लोग बोल रहे हैं। मैं एक चीज एकदम क्लैरिफाई करना चाहूंगी। देखिए, हाँ आपको समझना पड़ेगा कि हम ये फेस रीडिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ और जैसे हमने आइस सिखाया तो आज बहुत कॉमन चीजें सिखाई, लेकिन अब यहाँ पे ये लाइंस, ये मतलब हर एक चीज का गैप, हर एक चीज, एवरीथिंग वी विल टीच, ओके। उसके बाद इट इज फॉर Okay. यू टू लर्न, बिकॉज ये इंट्यूटिवली काम करता है कि हाँ आप कैसे बिल्कुल। हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि कोई हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि विल वी गेट फेस एनालिसिस बाय मैम, नहीं, वी आर नॉट डूइंग दिस, बिकॉज क्या होगा कि बाकी सब तो बोर हो जाएंगे ना, सबने फीस पे की है। अब अगर हम सबका फेस हाँ, आने लग is there जाए, something like personal like that? Personal. आई विल, शिरीषा जी, आई विल गेट बैक टू इट। सो पर्सनल कोई बात नहीं, पर्सनल आप आ जाइए, पर्सनली मैम को मैं कनेक्ट करें। एक बार हाँ सब समझाती हूँ मैं। हाँ तो देखिए, पहले हम ये कोर्स सीखेंगे, ठीक है। कोई 22 नाम का कोई पर्सन है जिसने लिखा है विल वी गेट द फेस एनालिसिस बाय मैम विल वी इफ वी टेक द क्लास। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज बीइंग टॉट एट अ वेरी नॉमिनल फी, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वी वांट कि जो हमारे एंशियंट जो नॉलेज है ये बस ऐसे वेस्ट नहीं हो जाए, ये घर घर तक पहुंचे। और हम इसमें वैदिक एस्ट्रो फॉलो कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो आपका ऐसे नहीं होगा कि आपका सिर्फ फेस ऐसे ले लेंगे और बोलेंगे आप एनालिसिस कर दो, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हमारे जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे उसमें से हम किसी ना किसी के हम केस स्टडीज जरूर लेंगे, कुछ ना कुछ चीज। अगर मैम जैसे आज जब पढ़ा रही थी तो फोरहेड का पढ़ाया, तो भावे भरत जी ने अपना बोला, तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प जरूर हम करेंगे। उसके बाद आपको सीख लेना है कोर्स, फिर आप सभी को असाइनमेंट दे जाएगा कि आपको खुद का फेस एनालाइज करना है, जो हम चेक कर देंगे कि भाई कोर्स में जो आपने सीखा उसके बेसिस पे मैम ये हमको लगता है यहाँ पे ये लाइन इसका ये है क्या, तो हम उसका करेक्ट करेंगे, ठीक है। पर ऐसे नहीं है कि आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और क्योंकि 100 लोग हम ज्वाइन करेंगे तो 100 लोग का फेस रीडिंग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, आफ्टर द कोर्स जिन लोगों को भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है मैम से, उसके लिए भी हम एक स्पेशल ऑफर खोलेंगे। ऐसे तो मैम के चार्जेस थोड़े हाई होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक जरूर सब लोगों को वो देंगे कि भाई जिसको पर्सनली बहुत डीप जाना है, बहुत अच्छे से समझना है, उसके लिए हम अलग से ओपन करेंगे, ठीक है। केस स्टडीज रियल लाइफ से भी ली जाएगी, आप लोग में से भी ली जाएगी, और रियल लाइफ सेलिब्रिटीज हो गए उससे भी ली जाएगी। और अब हम क्विकली थोड़ा सेशन क्वेश्चंस ले लेते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस है, लेट्स कीप इट वेरी शॉर्ट एंड रिलेटेड टू द कोर्स। हाँ, ऐसे आप अनम्यूट करके ये मत बोलेगा कि प्लीज मैम मेरा फेस रीड कर दीजिए। यस वृंदा जी। Hi, I think it was a wonderful session. First of all, thank you for the session. I have no थैंक background यू। in astrology or face reading. I just thought it was interesting, so I joined. जैसे कि आपने कहा सेशन में कि कई बार जो हमारा अंदर से जो हमारा कुछ इमोशन है या अंदर से कुछ चेंजेस हैं वो फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सटर्नली फेस पे कुछ हो और उससे हमारा अंदर से इमोशनली अफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा यहाँ पर एक मैं बर्न हो देख गया। रही हूँ आपके लेफ्ट आई के नीचे एक वो है, डिम्पल है कि या फिर वो बम्प है, कुछ तो है। बर्न हो गया था। बर्न हो गया था। हाँ लेफ्ट में ना? हाँ। सो आपको इसके बाद कुछ प्रॉब्लम आया क्या इमोशनली? कुछ लाइफ में ऐसे चेंज आया क्या? मतलब ये तब हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 1 साल की भी नहीं थी। तो अभी आप कितने ईयर के हो? 24 to 32 के बीच में एज है आपकी? हाँ, मतलब 26 की होने वाली हूँ। तो ये बीच में ही आया था, 24 और 25 के बीच में कुछ इस तरह से हुआ आपको ये बर्न, या उससे पहले नहीं, हो? ये बहुत छोटी होते हुए आया था? बहुत छोटी है तो बस। आपका ये ऐसा दिखाता है कि अगर ये अगर आइस के नीचे कुछ भी ऐसे कुछ भी हुआ हो ना, बर्न हुआ हो, ये भी कोई अच्छा सिग्निफिकेशन नहीं है। इसमें फिर लाइफ में हार्डशिप देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। Okay. पर्टिकुलर इन दिस एज 24 to 32। अच्छा, इस एज के दौरान हार्डशिप रहती क्योंकि आपका ये इनिशियल आप बोल रहे हो कि मेरा बर्थ मार्क नहीं है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल, है। नहीं। ठीक है, ये आपको बना है, तो ये आपको इस टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है, Okay. राइट? या Thank you. ओके विंदा, टेक केयर। थैंक यू फॉर क्वेश्चन वृंदा जी। सो आपने अगर डिवाइस डिटेल्स देखी होगी ना, उसमें मैम ने लिखा है ए रिलेशन ऑफ फेस विथ एज, तो आप किस एज में है उससे रिलेटेड भी पूरा सिखाया जाएगा, डोंट वरी। हाँ पद्मा जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मैम अनम्यूट करिए।
सॉरी मैम, मैंने वो गलत नंबर पे पे कर दिया। कोई बात नहीं, पूजा शेट में किया है ना, कोई बात हाँ नहीं, ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगी आपको। ठीक नो प्रॉब्लम। ओके थैंक जी, रश्मि जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ मैम। जी मैम, सॉरी मैं आपका सेशन पूरा नहीं सुन पाई। शुरू में मैं कहीं बिजी थी, मेरे दिमाग से भी वो हो गया था। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ ठीक ही है। एक राउंड राउंड में मैं सोचती हूँ तो सारा कुछ ऐसे कुछ मुझे बहुत वो हर्ट करने वाला नहीं, बट मैं किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। मतलब देखो मैम, मुझे आपका जो क्या चिन्ह है क्या ना मेरी बहुत, सीकिंग है। जी आपका चिन्ह बहुत बड़ा है। ये थोड़ी है ना, जी लंबा है, देखा है आप? जी दिखता है आपको? जी। यस इससे यस, ये होता है कि राउंड। लाइफ में जो भी मिलेगा स्ट्रगल करके ही मिलेगा। स्ट्रगल करके ही मिला है, और हर जगह मैं जीती हूँ। मिला है वो, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं हार बोले। स्ट्रगल तो पूरा रहा है जब से मैंने याद संभाली। स्ट्रगल करके बट मिलेगा ना। अभी मैं उस फेज में हूँ कि मुझे किसी भी चीज से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अच्छी मतलब बात है, अम, अटैचमेंट को तो इतना बढ़िया चीज बोला आपने, अटैचमेंट ही नहीं है, अटैचमेंट होने का नहीं है ना। अटैचमेंट हाँ, होते तो तो मैं प्रॉब्लम है। पूजा आप मेडिटेशन सब करती हूँ, बट कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। बहुत भटकाव है वो कैसे, इससे कुछ हेल्प मिलेगी मुझे, मैं ये जानना चाहती आप इमोशनली एक्सप्रेसिव है ना काफी। हूँ। बहुत बहुत ज्यादा आपका इमोशनल होठ हूँ। देखो, आपके माउथ बड़े हैं, होठ बड़े हैं, है जी ना। पर आप जी। खुश मिजाज औरत हैं। लेडी खुश खुश रहते हैं। हाँ, कोशिश करती हूँ, बट इतनी इमोशनली वो हूँ कि कोई ना कोई चीज हर्ट कर देती है। उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैम, मैंने तो देखो अच्छा ये ना किया। लेट गो तो, देखो मैम, देखिए, क्या, देखिए, ये एक लेट गो ऐसी नहीं साइंस, आता। देखो एक जी ऐसी साइंस है, अभी बोला ना मैंने, कि आप अपने जीवन में जैसे काम करेंगे आपके प्रेजेंट कर्मास को भी आपके फेस पे दिखाएगा। आपने देखा होगा, जो मेरा बचपन में फेस था, जो मेरे यंग में फेस था, जो मेरी जवानी में फेस है, वो बिल्कुल अलग है। अभी आप करीब करीब हम्म 40 से 45 के बीच का उम्र है आपका, लगभग, है ना? इतना ही होगा, उससे ऊपर तो नहीं है 48, आपका। 48 है मेरा। हो गया, अच्छा, तो आप यंग जी दिखते हैं, जी। इसका मतलब। तो हाँ, तो ऐसे इसमें आपने देखा होगा कि फीचर्स बहुत चेंज हुआ है। ये काफी लाफिंग लाइंस चेंज आ है। गए हैं, लाफिंग चेंज हुआ है, स्किन थोड़ा जी। लटका है ना, ये तो चेंज होगा ही होगा। आपके हम्म। इस साइड में डिंपल पड़ता है क्या? यहाँ पे पड़ता है डिंपल? नहीं नहीं, कोई डिंपल तो डिम्पल नहीं है, नहीं है, अच्छा, ये बस मुझे ऐसे वैसे ही था। दिखा, वैसे दिखा, जी वो वैसे जी ये जो लाइन है, तो जो लाइन वाला। जी तो जी। वो ये मैम देखो, ऐसा है, कई लोगों का लाइफ में होते हैं, स्ट्रगल करना पड़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप ना जीवन में गिव अप कर दो। तो अभी लेट गो वाला अगर अंदाज आपको अभी 48 तक नहीं आया, ठीक है, जी। हो सकता है वो आगे आना हो। ठीक है, तो चिंता ना वही। कीजिए, वैसे आगे आ जाएगा आपको। अब तो आप इस एज में आने वाले हैं, आने वाला ही है। नहीं, मैं वही जानना चाहती हूँ कि वो आपके चेंज आ मेरे जाएगा, फेस आपके पे उससे दिखेगा मैडम, बिल्कुल फेस पे क्या दिखेगा। क्या मुझे हेल्प मिलेगी। मैं बहुत ज्यादा मतलब बदलती रहती हूँ मैम कोई इतनी टाइम हेल्प बहुत। मिलेगी, ये बात मैं पक्की बात से कह सकती हूँ। आप अपने घर में ना लोगों को ना देख के अब आप अपने आप शांत हो जाओगी कि हाँ, ये ना इसने ऐसे ही है, इसका फेस ऐसा है ना, इसका फेस में ये शक्ल ऐसी ही है, इसकी शक्ल जी ही ऐसी है। तो जी अब मैं इसके साथ ज्यादा सिर नहीं ठोक सकती। जी। इसलिए मैंने थैंक बोला यू ना सो कि मच। आप एटलीस्ट कम, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि वर्कशॉप में आप ये जरूर से होगा कि कितना एक्सपेक्ट करना है इंसान से, एक्सपेक्ट नहीं, करना ही नहीं मैं करना। जो आपने स्ट्रगल बोला वो अभी 6 to 7 ईयर तो ऐसे मैं क्लास ज्वाइन करूंगी, बताऊंगी आपको कि हर बार मैं सोचती हूँ अब कुछ नया नहीं होगा, लेकिन उससे बढ़ के कुछ होता है। एक चीज नई मेरे सामने खड़ी होती है हमेशा, और मैं उसको पार करती हूँ। और मतलब वही में ये भगवान पर वो कठिन परीक्षा भी लेता है और जिताता भी है मुझे। कितनी अच्छी तो बात है ना मैम, फेशियल फीचर्स में मैंने वो हाँ। बताया आपको। जी। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम। पूजा जी, आई थिंक वी आर डन विद द Yes. क्वेश्चन नाउ। Actually, there are two more people, but we'll have to keep it very short. If you allow, then I'll do. Otherwise, आई they थिंक ओके। just keep it very short, please. मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि मैम का भी एक टाइम का वैल्यू है ना। इंदु जी प्लीज आ जाइए आप प्लीज। इंदु जी प्लीज आस्क। या नमस्ते हंशिका जी, हेलो पूजा जी। मैं हंशिका जी एक चीज पूछना चाह रही थी कि इस कोर्स से क्या हम ये भी जानेंगे किसी को देख के कि इसका फेस रीडिंग से कि इसको कोई क्रिटिकल मेडिकल प्रॉब्लम्स है, और ये मेडिकल प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रहा है, और अगर कुछ ऐसा वो कर सके तो वो मेडिकल प्रॉब्लम में हीलिंग हो सके। मैं मेडिकल के लिए हम अलग कोर्स लाएंगे, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम से। इसमें फेस देख के बहुत सारा मेडिकल इश्यूज नहीं बता सकते, पर सर्टेनली कुछ चीजों के बारे में बता सकते हैं, जैसे हाई बीपी हो सकता है इस व्यक्ति को, है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, दो चार चीजें जो मतलब एज फार एज आई नो, आई डेफिनेटली डिस्कस विद यू।
नॉट एवरीथिंग भी, हाँ क्या कंसर्न है, जैसे कई लोगों का मैं जैसे बताती हूँ, कई लोगों को बीपी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, देखना उनका फेस हमेशा रेडी दिखने को मिलेगा, अगर थोड़ा 30 और 40 की एज में है ना उनको मिलेगा। बहुत सारे एक्ने होते हैं, तो क्या रीजन होता है, वो भी मेडिकल हेल्थ इश्यूज बताते हैं, एक्ने वगैरह। ठीक है, तिल के मोल्स के बारे में बताएंगे, आपके फेस पे बहुत मोल्स है ना, दिख रहा है मुझे, ठीक है मैम। ओके ये मैम, आपको जानना चाहिए, आपको अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके, I have already taken the course, so we'll meet in the course now. श्योर मैम, वेलकम मैम। Thank you. Yes, Guru Prasad ji, please unmute yourself. हेलो, हाँ जी गुरु प्रसाद जी। नमस्ते अंशिका मिस। नमस्ते जी, मिस मुझे नमस्ते। कुछ पूछना नहीं था एक्चुअली, मुझे सिर्फ बताना था। मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। आपके पास मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था और इतना मतलब मेरे मन में पहले इतना आया था कि इतने कम अमाउंट में हम लोगों को अच्छा सीखने को कैसे मिलेगा, लेकिन हाँ आपने जो चीजें सिखाई, हाँ मैंने मेरे दोस्तों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने 4-4, 5-5 हजार पे करके भी वो चीजें आपने जो बताई ना हमें, वो उनको नहीं पता है मिस। तो कोई मैं इसके बात नहीं लिए सर, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं मिस। मैंने भी माय कोर्स ज्वाइन प्रेयर्स, किया है, मैं वहां पे मिलूंगा आपको। वेरी थैंक गुड यू मिस, सर। थैंक यू गुरु पूजा जी, मिस, थैंक यू थैंक यू मिस, जी, Prasad, वेलकम यू। thank you so much. Thank ओके, you. Yes, so we will wrap up the session. Thank you so much, Hanshika ji, for being very patient with us and teaching us with your grace, which you always do. Thank you to all the participants for joining in. It is because of you all that we are being able to continuously do this. And a very good night to everyone. Let us all connect in the course on 20th of August. ठीक है Bye. ओके मैम, ओके जी, हैव अ गुड डे, Good. नमस्ते।